भगवान शिव ने कहा कि ये तो हो ही नहीं सकता है। उसने दुष्टता की थी, इसलिए उसको ये शरीर तो त्यागना ही था। लेकिन जब द्वापर युग में भगवान कृष्ण रूप में अवतार लेंगे और उनका जब साष्टांग लक्ष्मी रुक्मणी से विवाह होगा, तब उसका पुत्र जो है तुम्हारा पति कामदेव प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। तो भगवान कृष्ण रुक्मणी के यहाँ जो है कामदेव प्रद्युम्न रूप में उन्होंने जन्म लिया। जब प्रद्युम्न जी जो 10 दिन के हुए तो एक शंबरासुर नाम का राक्षस आकाश मार्ग से आया और वो उठा के ले गया। समुद्र में जब भगवान ने द्वारकापुरी बसाई, उस समय उसका वहां पर राज्य था और उसकी वहां पर नगरी थी। भगवान ने विश्वकर्मा को आदेश दिया कि तुम समुद्र में द्वारका नगरी बसाओ। विश्वकर्मा ने ध्यान नहीं दिया और कई कारीगर लगा दिए। उस कारीगर का ने जो उस ब्रह्मासुर का जो है नगर नष्ट हो गया और वहां पर द्वारका बन गई। ब्रह्मासुर ने दूसरे जगह जाकर अपना नगर बसाया और जब से वो जो है कठिन से दुश्मन लगता था। जब भगवान कृष्ण का प्रद्युम्न का जन्म हुआ तो 10 दिन का हुआ, तो प्रलंबासुर राक्षस जो आकाश मार्ग से आया और प्रद्युम्न को उठाकर ले गया। प्रद्युम्न को उठाकर ले गया, उसने ले जाकर समुद्र में फेंक दिया। जैसे ही समुद्र में गया, एक बहुत बड़ी मछली ने जो है उनको निकल लिया। नाविक लोग रोज जो है बड़ी बड़ी मछलियां पकड़ के जो है प्रलंबासुर राक्षस के को ले जाकर भेंट करते थे। संयोग से वही मछली जो है उस दिन नाविकों ने पकड़ ली और प्रलंबासुर के दरबार में ले जाकर भेंट कर दी। प्रलंबासुर ने जो उस मछली को अपने रसोई घर में पहुंचा दिया। रसोई घर में जब रसोईया ने उसका पेट फाड़ा तो उसमें से पुत्र निकला। उन्होंने कहा कि मनुष्य का तो भोजन बन नहीं सकता। उन्होंने उस पुत्र को जो है वहाँ पर जो सेविका थी रसोइयों का सहयोग करने वाली, उसका नाम जो रखती थी वही मायावती बनकर वहाँ पर रह रही थी। उसका नाम था मायावती। वही रति का दूसरा अवतार था, कामदेव की पत्नी का। रसोई ने जो उस पुत्र को जो है उस मायावती को दे दिया। वो उसका लालन पालन करने लगी। तब वहाँ पर नारद जी, भगवान कृष्ण नारद जी गए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, माता नारायण पिता नारायण, माता नारायण पिता नारायण, माता नारायण पिता नारायण, माता नारायण पिता नारायण, गुरुवर नारायण नारायण नारायण, गुरुवर नारायण नारायण नारायण,
ब्रह्मासुर के महल में जो है देवर्षि नारद जी पधारे। तो मधुमन का बड़ा आगे सत्कार किया, जो है उनको प्रणाम किया, सुंदर आसन पर बिठाया, पूजा अर्चना की। परमेश्वर ने कहा कैसे आए हो? नारद जी ने कहा कि मैं तो प्रभु कृपा से जो है इधर उधर विचरता रहता हूँ, इसलिए घूमते घूमते आ गया। मैंने सोचा चला आपका महल एक एक कक्ष देखो, बहुत दिन हुए, आपने नया नगर बसाया है द्वारकापुरी के हटने के बाद, तो मैं आपका महल देखने में आ गया, तो देख लो। उन्होंने जो है नारद जी के सामने एक दो सेवक भेजे, जाओ अपना महल दिखा के लाओ। नारद जी सेवकों के साथ में जो है घूमते घूमते सब दूर हो गए। इसके बाद रसोई घर में आए, वहाँ उन्होंने जो है कामदेव की पत्नी रति, जो मायावती नाम से वहाँ पर रह रही थी, उसको जाकर कहा कि हे रति, ये जो तेरे पास पुत्र आया है, ये ही तेरा पति कामदेव है। सारी पट्टी और पट्टी नारद जी ने जो है रति को बता दी कि भगवान शंकर ने तुमको वरदान दिया था कि कृष्ण का पुत्र तुम्हारा पति होगा। ये कृष्ण का पुत्र प्रद्युम्न नहीं और कामदेव ने ये अवतार लिया है। जैसे ही उसको मालूम हो कि मेरे पति यहाँ आ गए, राक्षस ब्रह्मासुर लेकर आ गया, वो बड़े प्रेम से उनको खूब अच्छी सेवा साधन करने लगे। धीरे धीरे तो प्रद्युम्न बड़े हुए। सूत सारी अपनी महामाया नामक विद्या उसने प्रद्युम्न को सिखाई। उस महामाया के प्रताप प्रभाव से जो है प्रद्युम्न जो है ब्रह्मासुर का वध किया, युद्ध किया, और सारे राक्षसों को वध करने के बाद जो वापस जो है द्वारका की ओर आया। जैसे ही द्वारका में प्रद्युम्न पहुंचा, आकाश मार्ग से आयो, वहाँ विमान उतरा। भगवान और रुक्मिणी जैसे उसको देखा तो रुक्मिणी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि बिल्कुल वो कृष्ण के समान लगते थे। उन्होंने कहा, हे स्वामी, कौन हो? ये मेरा पुत्र प्रद्युम्न ही है, जो राक्षस उठा के ले गया था, ये मेरा पुत्र प्रद्युम्न ही है। 21 साल बाद प्रद्युम्न वापस द्वारका आया था। नारद जी ने आया कि हाँ, पूरी उन्होंने कथा सुना दी कि हाँ यही प्रद्युम्न है, ब्रह्मासुर राक्षस ले गया था और वहाँ पर रति मायावती के रूप में रहती थी, और इसने माया विद्या की सिलाई, इसने जो है उस राक्षस का वध किया है प्रद्युम्न जी ने, और यही कामदेव है। इस प्रकार से भगवान के प्रथम पुत्र प्रद्युम्न जी का प्रसंग कथा जो है श्रवण शुक्ला जी महाराज ने राजा परीक्षित सुनाई। राजा परीक्षित ने जो प्रश्न किया कि हे महाराज, मैंने तो सुना है कि भगवान कृष्ण ने बहुत सारे विवाह किए, 16,108 विवाह किए, आपने तो एक विवाह बताया, उसका क्या पुत्र बताया? ताकि सारे प्रसंग के सही है कि भगवान ने जो है 16,108 विवाह किए। उनका विवरण इस प्रकार है। सुखदेव जी महाराज जो है भगवान के विवाह के प्रसंग सुनाते हैं। सुखदेव कहते हैं कि हे राजन, भगवान ने गोकुल में बाल लीला और वृंदावन में माधुर लीला और द्वारका में जाकर ईश्वर लीला की। उन्होंने ईश्वर बताया कि साधारण मनुष्य कुछ काम जो काम नहीं कर सकता वो भगवान कर सकते हैं। साधारण मनुष्य एक विवाह के बाद अगर दूसरा कर लेता तो विघ्न पड़ जाता है। दशरथ जी ने 3 विवाह कर लिए तो भगवान को जो है वनवास काटना पड़ा। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, द्वारका नगरी में एक सत्रजी नाम का प्रभु भक्त था। वो दिन रात जो है सूर्य की उपासना करता था। सूर्य भगवान ने उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसको एक स्पष्ट मणि दी थी। उस मणि का प्रकाश बहुत था, इतना प्रकाश होता कि सूर्य समान चमकती थी। वो नित्य उसकी पूजा करता था तो वो ढेर सारा स्वर्ण प्रदान करती थी मणि। एक दिन वो सत्राजित को मणि को पहनकर जो है द्वारका में नगर में आया। लोगों ने देखा कि वो सूर्य भगवान आ गए। सूर्य भगवान सारे नगर में एकदम उजाला हो गया। भगवान कृष्ण ने कहा कि नहीं, ये सूर्य भगवान नहीं है, ये सत्राजित है। और वो भगवान सूर्य द्वारा दी हुई जो स्मृति मणि है वो पहन रखी, जिससे उसको प्रकाश हो रहा है।
वो जो भगवान के पास गया तो भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने कहा कि तुम्हारे पास धन बहुत हो गया है, इसकी आवश्यकता नहीं है, तुम ये इसको राजकोष में महाराज उग्रसेन के पास जमा कर दो, जैसे प्रजा के सुख के कार्य कर्म चलते रहेंगे। उसने मना कर दिया। वो वापस जो है अपने गांव चला गया। अब एक दिन उस इसमें की मणि को जो सत्राजित का भाई था प्रसेन, वो पहन के जो जंगल में शिकार खेलने के लिए चला गया। जब वो शिकार खेलने गया तो उसको एक शेर खा गया। शिकार तो नहीं कर पाया, उसको उल्टा वो शेर खा गया, मर गया। उसकी लाश वहां पड़ी थी। उधर जो है जामवंत, ऋषिराज जामवंत आए, उन्होंने जो उसको शेर को मार दिया। अब उनको जो है वो प्रसेन के पास जो मणि पड़ी हुई दिखी, तो मणि को उठा कर लेकर अपनी गुफा में ले गए। गुफा में जो उनकी पुत्री थी उसका नाम था जामवती, उनको उन्होंने दी। सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित पूछते हैं, महाराज मैंने सुना है कि सत्यराज ने भगवान के ऊपर झूठा कलंक लगाया। भगवान को उसने कलंक क्यों लगाया और भगवान ने उस कलंक को कैसे मिटाया? सुखदेव जी महाराज कहते कि राजन, जब जामवंत उस मणि को लेकर जो अपनी गुफा में चले गए और अपनी पुत्री जामवती को दी और वो गुफा में अंदर जाकर लेट गया। जब प्रसेन अपने घर अपने भाई सत्यराज जी के पास नहीं पहुंचा तो सत्यराज जी ने जो भगवान कृष्ण को वो झूठा कलंक लगाया कि मैंने कृष्ण को जो है वो इसमें मणि नहीं दी, इसलिए उसने जो है मेरे भाई प्रसेन को मार दिया और मणि ले गए। जब ये बात सेवकों ने आकर भगवान कृष्ण को बताई तो उन्होंने कहा कि मैंने प्रसन्न को देखा भी नहीं, ना ही मैंने मारा है, मेरे को झूठा कलंक लगाया है। भगवान ने विचार किया कि कहीं हमने चौथ का चांद तो नहीं देख लिया जो हमारे पर कलंक लगा। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का चांद देखने से झूठा कलंक लगता है। इस बात का तो बड़ी ज्ञान की बातें आएगी आज की कथा में। कभी भी भूल से भी जानबूझ कर भी चतुर्थ काम का चांद नहीं देखना चाहिए, उसका दोष लगता है और छोटा मोटा कोई भी जो है हमारे ऊपर कलंक लग जाता है, हमारी कहीं भी थोड़ी बहुत निंदा हो जाती है। भगवान ने सोचा कि मेरे ऊपर सत्यराजित ने जो कलंक लगाया इसको मिटाना चाहिए। वो जो उसके सत्यराजित के भाई को ढूंढते हुए जंगल में गए तो वहां पर जो है वो प्रसन्न मरा हुआ पड़ा था, लेकिन वो मणि उसके पास नहीं थी। द्वारका में वो बोल के गए थे कि मैं 15 दिन में जो है प्रसन्न को ढूंढ के ले और आ जाऊंगा। उसके बाद वो आगे गए तो वहां पर वो शेर मरा हुआ पड़ा, लेकिन मणि वहां भी नहीं मिली। फिर आगे गए तो उस गुफा में उनको प्रकाश आता हुआ दिखा। वो जो है उस गुफा में घुस गए। वहां उस मणि को जो है वो जामवती से खेल रही थी। भगवान ने जाकर जामवती से कहा कि ये मणि सत्यराजित की है और मेरे को उसे झूठा कलंक लगाया है, तुम्हारे पास कैसे ही ये मणि हमको दे दो। उसने कहा कि नहीं, ये मैं तो मेरे पिताजी लाए, मेरे पिताजी, आपको कैसे दे दूंगी। उनमें दोनों में थोड़ी बहुत नोकझोंक होने लगी। ऋषिराज जामवंत को जो है कान पे आवाज तो उठ के आया और देखा कि मेरे पुत्र से ये मणि कौन छीन रहा है। उसने जो है भगवान कृष्ण से युद्ध किया। 28 दिन तक दोनों का युद्ध चला। तब भगवान ने उसको एक जोर से घुसा मारा जिससे वो मूर्छित हो गया। उसको ध्यान आया कि मेरे भगवान राम है। जब देखो बात मत करो, कथा सुनो, इसका आनंद ये है। ज्ञान की बातें हैं, आज की कथा में बहुत आएगी, बड़े आज बातें कम करना और कथा सुनना। जब भगवान का रावण से युद्ध हो रहा था और रावण बार बार परास्त हो रहा था, तो ऋषिराज जामवंत के मन में भी आया कि मैं भी तो बलशाली हूँ, मैं भी एक दिन जो है राम से युद्ध करूंगा। उसके मन में जो है भगवान से युद्ध करने की इच्छा हुई। उन्होंने महाराज मेरी भी इच्छा है कि मैं आपसे मल्ल युद्ध करूँ। भगवान ने कहा कि अभी तो नहीं, अभी तुम मेरे
मेरी सेना के साथ में हो, इसलिए मुझे अपराध लगेगा। मैं अपनी सेना के नायक कैसे मार सकता हूँ? द्वापर में जब मैं अवतार लूंगा तब तुम्हारा और मेरा युद्ध होगा। 28 दिन तुम्हारा और मेरा मल्ल युद्ध चलेगा, और जब तुम मेरे मुष्टिक से मूर्छित हो जाओगे तब समझना कि तुम्हारा मेरा युद्ध हुआ। इस प्रकार से उस जामुन का 28 दिन युद्ध चला ऋषि जामुन से, और मुझे तब उसको ध्यान आ गया कि ये मेरे भगवान राम ही है। उन्होंने जो है पश्चाताप जो है किया, उन्हें क्षमा मांगी और भगवान कृष्ण को प्रणाम किया, अपने अपराध से उनको प्रायश्चित किया। प्रायश्चित स्वरूप उसने जो है अपनी पुत्री जामवती का भगवान कृष्ण से विवाह किया और मणि जो उन्हें वापिस प्रदान करी। इस प्रकार से भगवान का दूसरा विवाह हुआ। वो मणि लेकर जो है भगवान वापस द्वारका आए और सत्राजित को बुलाकर जो है उसने मणि दी कि मैंने तुम्हारे भाई को प्रसन्न नहीं मारा, और ये तुमने मुझ पर झूठा अलंग लगाया। ये मणि जामुन के बाद तुम्हारे भाई को तो शेर खाया, शेर को उसने जामुन ने मारा, और ये मैं मणि लगाए, मणि तुम्हारी ले जाओ। सत्राजित ने सोचा कि मैंने भगवान कृष्ण के ऊपर जो है अपने क्षेत्र के महाराजा हैं, मैंने उनके ऊपर झूठा कलंग लगा दिया। प्रायश्चित स्वरूप उसने अपनी पुत्री सत्यभामा विवाह भगवान कृष्ण से किया। भगवान कृष्ण का ये दूसरा विवाह हुआ। इस प्रकार से रुक्मिणी के बाद जामुन, जामुन के बाद ये सत्यभामा तीसरा विवाह हुआ। भगवान ने उसको जो है अपनी वो उसको दी, लेकिन उसने कहा कि नहीं भगवान मुझसे भूल हुई, इसको आप रखो। लेकिन भगवान ने उसको लेने से मना कर दिया। वो मणि लेकर सदा जो है बार बार मन में ग्लानि करता हुआ और क्षमा मांगता हुआ अपने नगर को चला गया। इस प्रकार से भगवान के विवाह के प्रसंग चलते हैं। एक बार भगवान कृष्ण और अर्जुन दोनों शिकार खेलने वन में गए। भगवान थक कर प्यास के मारे एक जगह बैठ गए। यमुना किनारे जाकर उन्होंने हाथ पैर धोए और आकर बैठे। जब वो यमुना जी में हाथ पैर धोने के लिए गए थे, प्रक्षाल कर रहे थे, उस समय जो है किनारे पर एक युवती, उनको सुंदर युवती जो है तपस्या करती हुई दिखी। भगवान आकर बैठे और उन्होंने अर्जुन से कहा कि अर्जुन जाओ, ये नदी किनारे एक युवती बैठी हुई है, कहाँ की राजकुमारी है और क्यों तप कर रही है, इसका पता लगाओ। अर्जुन गए और उन्होंने जो उसका परिचय पूछा कि तुम कौन हो और किस कार्य के लिए तपस्या कर रहे हो। उसने कहा कि मैं कालिंदी हूँ। वो यमुना ही जो कालिंदी के रूप में राजकुमारी बनकर वहाँ बैठी थी, और भगवान कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए जो है तपस्या कर रही थी। उसने जो अर्जुन को बताया कि मैं कालिंदी हूँ और भगवान को पति रूप में प्राप्त करने के लिए जो है तपस्या करेंगे। अर्जुन ने आकर भगवान कृष्ण को बताया कि यमुना है कालिंदी के रूप में जो है युवती बनकर वहाँ बैठी है और आपसे विवाह करना चाहती है। भगवान उसको लेकर जो है अपने द्वारका आए और उसके साथ उन्होंने विवाह किया। इस प्रकार जो है भगवान ने पांचवा विवाह हुआ। उज्जैन के एक राजा थे विंध्य, और उनकी बहन का नाम था मित्रविंदा। उस मित्रविंदा ने भगवान को जब वो गुरुकुल में शिक्षा करने गए थे, उस समय जो है जंगल में देखा था। जब सुदामा और कृष्ण दोनों जो जंगल में लकड़ी काटने के लिए गए थे, उस समय जो है राजा अपने परिवार से जो वहाँ पर जंगल में विवाह कर रहे थे। मित्रविंदा ने जो है भगवान कृष्ण को जब देखा था तो उसने मन में ये प्रण कर लिया था कि मैं कभी भी विवाह करूँगी तो इनसे ही करूँगी। भगवान कृष्ण में पति रूप में प्राप्त करूंगी। उज्जैन के राजा विंध्य ने उनकी अपनी बहन मित्रविंदा के लिए जो स्वयंवर का आयोजन किया। उसने भी रुक्मिणी की तरह जो है अपना दूध भेजा और भगवान कृष्ण को बुलवाया। भगवान कृष्ण वहाँ गए और स्वयंवर से वहाँ से मित्रविंदा को हर के ले आए। इस प्रकार से भगवान ने यह पांचवा विवाह किया। कौशल देश के राजा थे नग्नजीत।
उनकी कन्या का नाम था सत्या। राजा का प्रण था कि वो अपनी कन्या का विवाह उसी के साथ करेंगे जो उनके गौशाला में एक 7 दुर्दांत बैल थे, वो किसी के बस में नहीं आते थे, उनको कोई नाथ नहीं सकता था। उन्होंने कहा अगर इस संसार में कोई बलशाली जो होगा वही मेरे इन बैलों को नाथ देगा। उन्होंने प्रण किया कि जो मेरे दुर्दांत बैलों को नाथ देगा उसी के साथ जो है मैं अपनी कन्या का सत्या का विवाह उनसे करूंगा। जिसे राजा जनक जी ने स्वयं रखा था और धनुष तोड़ने का प्रण किया था, ऐसे ही उस नग जी राजा ने विवाह प्रण किया था। सभी राजा महाराजा वहां गए, वहीं पर द्वारकाधीश भी गए, कोई भी उन दुर्दांत बैलों को नाथ नहीं पाया। भगवान कठिन जो उन 7 बैलों को जो नाथ दिया और सत्या के साथ स्वयंवर से वहां उससे विवाह करके अपने द्वारकापुरी लेकर आए। इस प्रकार से भगवान का यह छठा विवाह हुआ। केकई देश में भगवान श्री कृष्ण की बुआ शुक्ली नाम की ब्याही गई थी। उनकी कन्या का नाम था भद्रा। उनके भाई ने स्वयं ही जो है भगवान कृष्ण से उसका विवाह कर दिया, उनको समर्पण दिया कि भगवान ये आपके अलावा इसके लिए भी कोई वर नहीं है, मैं अपनी बहन आपको सौंपना चाहता हूँ। भगवान कृष्ण जी उसको भद्रा को लेकर अपने द्वारका में आए, उसके साथ विवाह किया। इस प्रकार से भगवान के 7वां विवाह हुआ। भद्र देश के राजा की एक कन्या थी जिसका नाम था लक्ष्मणा। अत्यंत ही जो है सुंदर सुलक्षणा, बिल्कुल एकदम रुक्मणी की तरह थी। उसने भी जो है भगवान को पाने के लिए जो विचार किया, स्वयंवर रचा। भगवान उसको भी जो स्वयंवर से हर के लाए और उसके साथ जो है द्वारका माँ के पुनः विवाह किया। इस प्रकार से भगवान का ये 8वां विवाह हुआ। सुखदेव जी कहते हैं कि ये राजन, जो लीलाएं भगवान ने की है वो साधारण मनुष्य कर ही नहीं सकता है। इतना ईश्वर मनुष्य को भी बता ही नहीं सकता। नहीं कोई कितना ही बड़ा राजा महाराजा हो जाए, लेकिन वो काम जो भगवान ने किया वो नहीं है। ये भगवान ने साधारण मनुष्य को इन छल बल से हटने के लिए, दुनिया भर की ममता व आत्मा को नष्ट करने के लिए, सृष्टाएं न आए इसके लिए ये इस प्रकार की उन्होंने जो लीला, नाना प्रकार की लीलाएं की। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, एक भौमासुर का उस समय राजा था, बहुत बलवान था। उसने जो कई राजाओं को युद्ध कर करके परास्त किया और उनकी कन्याओं को ला लाकर अपने यहाँ बंदी गृह में बंद कर दिया था। ये सब कन्याएं बहुत दुखी हुई। एक दिन उन कन्याओं ने जो विचार करके एक जो द्वारपाल रहता था बंदी गृह का, उसको पटाया और एक पत्र लिखकर जो है द्वारकाधीश के नाम पे लिखा कि आप जो है ये पत्र लेकर हमारे लेकर द्वारकाधीश के पास जाइए। अपना सारा दुख का संदेश भगवान को उन्होंने भेजा। उन्होंने लिखा कि हे प्रभु, हमको जो है कलंक लग गया है, ये भौमासुर हमको उठा उठा के लाया है और हमको इसने जेल में बंद रखा है। आपके सिवाय हमारा उद्धार कौन कर सकता है? हम लोग आपकी शरण में हैं। हे गोविंद, हे कृष्ण, हे द्वारकाधीश, आप हमें स्वीकार करें, हमें इस कारागृह से मुक्त करें और हमारा दुख दूर करें। सेवक जो है भगवान के पास आया और वो पत्र दिया। भगवान ने पत्र पढ़ा। भगवान जो है सेना लेकर गए और भौमासुर के ऊपर आक्रमण किया। युद्ध हुआ और युद्ध में जो है भौमासुर मारा गया, उसकी सेना से परास्त हो गई। भगवान ने जो है उन सभी कन्याओं को जो बंदीगृह से आज़ाद किया। उसके बंदीगृह में जो 16,100 कन्याएं थी। अब जब उन कन्याओं को आज़ाद किया तो वैसे भी भगवान के सामने द्वारकापुरी आई। उन कन्याओं ने जो भगवान से निवेदन किया कि भगवान, अब हमको कौन अपनाएगा? हमको तो कलंक लग चुका है, हम बड़ी दुखी हैं, हमारा उद्धार कैसे होगा?
कन्यानां सहस्राधिकामेदं भीमादानां विक्रम्य हरि 16,108 कन्या जो द्वारकाधीश के महल में आई, उन्होंने भगवान से बार बार निवेदन किया कि हे प्रभु, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान कृष्ण, हम तो आपके अधीन हैं, हमारा उद्धार करिए, हमारे ऊपर कलंक लगाए, हमारा कलंक कैसे मिटेगा। भगवान ने जो है सत्यभामा से कहा कि बोलो क्या किया जाए, इनका उद्धार कैसे किया जाए, इनका कलंक कैसे मिटाया जाए। सत्यभामा ने कहा कि आपके सिवा इनको कौन अपना सकता है, इसकी इतना ईश्वर कौन बता सकता है, आप इन्हें अपनाइए, इसलिए आप इन्हें अपनी शरण में लीजिए, शरणागत कीजिए। भगवान ने कहा कि जैसी आपकी इच्छा ऐसा ही होगा। भौमासुर पृथ्वी का पुत्र था, उसकी मृत्यु के बाद पृथ्वी प्रकट हुई और उसने भगवान से स्तुति की है, भगवान भौमासुर के मारे जाने के बाद उसका पुत्र जो है भगदत्त बड़ा दुखी है और मारा मारा आपके डर के मारे सब कुछ गिर रहा है, आपको शरणागत करिए। भगवान ने जो है उस भगदत्त को जो राज दिया और पति देवी के कहने पर जो है उन्होंने 16,100 कन्याओं को कलंक मिटाने के लिए उनसे विवाह किया। इस प्रकार से 16,100 ये और 8 विवाह भगवान के पहले हुए, 16,108 भगवान के विवाह हुए। पृथ्वी का तो भौमासुर और भौमासुर का पुत्र हुआ भगदत्त। जब इसको राज मिला तो वो जो बड़ा प्रसन्न हुआ, उसने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया भगवान को और उनसे निवेदन किया, कहा नमो भगवते तुम्यं वासुदेवाय विष्णुवे पुरुषाय देवीजाय अनुमोदाय नमः। पति देवी ने और भगवत ने दोनों ने भगवान को नमन किया, प्रणाम किया, कहा कि हे प्रभु, आप जो है शरणागत के रक्षक हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, आपने मुझे शरणागत किया और मुझको जो है वापस जो है शरणागत किया, हम आपके आभारी हैं। हमारे लिए जब भी अगर कोई काम हो तो हम सर्च आपके लिए आएंगे और हम आपको सहयोग करेंगे। इसके बाद भगवान ने जो है अपने विश्वकर्मा को बुलाया और आदेश दिया कि समुद्र में द्वारका नगरी के पास में 16,108 महल बनाओ और उतने ही बाग बगीचे, उतने ही रसोई घर और उतने ही सेवा जगह सब निर्माण कर दो। अब भगवान जो है उतने ही रूप बनाकर सबके सामने बड़े प्रेम से रहने लगे, सभी मेलों में रहते, सबको अब उनकी इच्छाएं आवश्यकताएं पूरी करते। भगवान जो है योगी के महायोगी, अब इतनी रानी के साथ में रहकर भी वो बिल्कुल अनासक्त थे, सदा अपने ही स्वरूप में विराजमान रहते थे, इसलिए भगवान योगी की भी ईश्वर कहलाए। भगवान ने इस लीला में अपना ईश्वर दिखलाया। भगवान की ईश्वर लीला का अनुकरण साधारण मनुष्य कर ही नहीं सकता है। मनुष्य के लिए तो भगवान राम के आचरण अपनाना ही संभव है, इसका केवल चिंतन किया जाता है। भगवान कृष्ण के जो लीला का सिर्फ चिंतन किया जा सकता है। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, मन बुद्धि इंद्रियों के मालिक भगवान कृष्ण हैं, इसलिए इनका प्रेम परमात्मा से होना चाहिए। यदि इनका परमात्मा से संबंध हो जाए तो अपना तो भगवान से हो जाता है और सभी वृत्तियाँ भगवताकार होकर भगवान में आनंद ले तो जीवन सफल हो जाता है। मनुष्य को चाहिए कि संसार की आसक्ति से बार बार अपना मन हटाना चाहिए, परिवार
में रहकर हम परिवार के प्रति जो भी हमारा कर्तव्य कर्म है वो करते रहें, लेकिन नित्य भगवान का पूजा अर्चना और भजन होना चाहिए, जिससे हमारी नाना प्रकार की वृत्तियाँ जो है शांत होती हैं और भगवतकार होकर हमारी भक्ति हमारा प्रगाढ़ होता है। अंत में कुछ जन्मों के बाद हमको जो है निश्चित ही मुक्ति मिलती है। एक दिन भगवान इस प्रकार से जो है द्वारका जी भगवान की लीलाएं चालू हुई, कार्यक्रम चालू हुए। एक दिन भगवान रुक्मिणी जी के कक्ष में महल में बैठे हुए थे, विराजमान थे। रुक्मिणी जो है उनका जो है पंखा झुला रही थी, भगवान पलने बैठे, पलना चल रहा, हिल रहा था, झूल रहे थे, बड़े आनंद आ रहे थे। भगवान कृष्ण जो दिल चुराने बड़े माहिर है। अगर किसी का दिल चुराना है और उसको उसके अपराध याद दिलाना है तो दिल चुरा लेते हैं और उसको कष्ट दे देते हैं। भगवान टेढ़े के साथ टेढ़े और सीधे के साथ सीधे हैं। जब दिल में घुस जाते हैं तो निकलते नहीं है। कन्हैया रुक्मिणी से बोले कि हे रुक्मिणी, तुम्हारे जैसे सौभाग्यशाली स्त्री किसको मिली? तुम बड़ी सौभाग्यशाली हो, तुम कितनी उदार हो, तुम मेरी कितनी सेवा करती हो। भगवान ने उसके नाना प्रकार की उसकी प्रशंसा करी, उसकी बुद्धि फेर दी, उसको अपने ऊपर मान हो गया, अभिमान हो गया। अगर किसी को कोई बार बार प्रशंसा करता है और उसका उत्साह बढ़ाता तो उसको अभिमान हो जाता है कि हाँ मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ। उसको अपने रूप जो लक्ष्मी जी को, रुक्मिणी जी को जो अभिमान हो गया, अहंकार आ गया। अहंकार और अभिमान मान का बचाना बहुत मुश्किल होता है। जब अहंकार और अभिमान आता है तो मनुष्य जाने अनजाने में कई प्रकार के अपराध करता है। भगवान से बार बार कई प्रकार की प्रशंसा की, उसको अभिमान हो गया और बोले कि हे रुक्मिणी, तुम मेरी इतनी सेवा करते हो, मैं उससे बहुत प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हारे चरण दबाना चाहता हूँ। रुक्मिणी ने सोचा कि ये तो मेरे भक्त हो गए, इनकी इतनी सारी राजा इतनी कोई सेवा नहीं करती, नहीं करती हूँ मैं। रुक्मिणी बड़ी प्रसन्न हो गई। भगवान समझ गए कि इसको अब अभिमान हो गया है, इसको अब अहंकार आ गया। भगवान को जो अहंकार से अभिमान से बेर है, वो उसका अभिमान छोड़ कर देते हैं। कई राजा महाराजा को उन्होंने अभिमान छोड़ करे, कई बड़े बड़े लखपति करोड़पति आ गए, होए चले गए, अच्छे अच्छे की उंगलियां सब समाप्त हो गई, कई राजा मिट गए, अहंकार किसी का नहीं चला। भगवान ने तुरंत रूप बदल दिया और बोले रुक्मिणी, मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई, मैं तो एक ग्वाला हूँ और तुम राजकन्या हो, विदर्भ देश के राजा महाराजा ईश्वर की पुत्री हो, राजकुमार या राजकन्या हो, तुम्हें किसी राजा के साथ विवाह करना था। मेरे को कोई विशेष इच्छा भी नहीं थी। तुम मेरे पास आए हो तो तुमने मुझको पत्र लिखा, इसलिए मैं तुमको लेकर आया। अभी भी वक्त है, अगर तुम चाहो तो किसी भी राजा के साथ विवाह कर लो, जा सकते हो, किसी अच्छे राजा के सामने विवाह कर सकते हो, कभी कुछ नहीं बिगड़ा है। भगवान ने उसको उल्टी मार मारी, वो घबरी, तो भगवान मेरा त्याग करना चाहते हैं। भगवान ने बार बार कहा कि तुम चले जाओ, मैं तो ग्वाला हूँ, मैं अभी गया जरा जरा से, मेरा क्या है। घबरा गई, भगवान के चरणों में पड़ी थी, भगवान मेरा त्याग न करने, समझ गई आप मेरा त्याग करना चाहते हैं, मैं तो आपकी दासी हूँ, मूर्छित हो गई। कृष्ण को उसका अभिमान हटाना था, सो हट गया। भगवान ने उसको मूर्छा से जगाया, बोली प्रभु आप ठीक कहते हैं, कहाँ आप त्रिलोकीनाथ, बहुत सारे त्रिलोकी के नायक, और कहाँ हम तुझ भोगे क्यों। हे प्रभु आप ठीक कहते हैं, मैं आपके योगी कहाँ हूँ। उसमें दीनता आ गई और उसका अभिमान दूर हो गया। इसके बाद भगवान में सभी रानियों के पुत्रों का वर्णन आता है। प्रद्युम्न जी का पुत्र हुआ था अनिरुद्ध। 16,108 रानियां थी भगवान कृष्ण की, और सभी को 10-10 पुत्र हुए थे। कितने? और सभी पुत्रों को विवाह हुआ, इतना बड़ा परिवार भगवान कृष्ण का था।
लाखों यदुवंश हो गए थे। भगवान सभी रानियों के पुत्रों का वर्णन आता है। पद्मिनी जी के अनिरुद्ध पुत्र हुआ और उनका रुक्मिणी की पोती जो है रोचना से विवाह हुआ। रुक्मिणी का जो भाई था रुक्मी, उसके पोती थी, उसका नाम था रोचना। उसके साथ जो है अनिरुद्ध का विवाह हुआ। अनिरुद्ध का जो है दूसरा विवाह एक उषा नाम की लड़की से हुआ, कन्या से हुआ। वो बाणासुर की लड़की थी, पुत्री थी। वो भी योग माया जानती थी, सब प्रकार की माया महामाया जानती थी। वो दिन रात जो है विवाह की योग हुई तो दिन रात जो है स्वप्न में अपने अपने योग्य वर को देखती थी। राजकुमार कहाँ है मेरे योग्य राजकुमार कहाँ है, देखती थी। एक दिन उन्होंने जो सुंदर राजकुमार जो है स्वप्न में देखा। उसकी नींद से जागी और देखा कि इससे सुंदर सारे संसार में कोई राजकुमार नहीं है। उसको रात भर नींद नहीं आई। सवेरे जो है बाणासुर का मंत्री है था, उसकी पुत्री का नाम था चित्रलेखा। वो उसकी मित्र थी, सहेली थी। उसने अपनी सहेली जो है चित्रलेखा को बुलाया और कहा कि हे चित्रलेखा, मैं इतने दिन से जो है मेरे लायक राजकुमार की तलाश कर रही थी, लेकिन आज मुझे मेरे योग्य जो है मेरे पति के योग्य जो है मैंने एक राजकुमार देखा है। उसका तुम चित्र बनाओ, वो कहाँ रहता है और किसका पुत्र है और कहाँ का राजकुमार है। चित्रलेखा जो थी वो जो है चित्र बनाने में माहिर थी। वो भी माया विद्या जानती थी, क्योंकि सब असुर परिवार के हैं, राक्षस परिवार के हैं, सबको विद्या आती है। चित्रलेखा ने जो है नाना प्रकार के सैकड़ों चित्र बना के कई दिनों तक बताते रहे, लेकिन उसको अनिरुद्ध का चित्र नहीं बना पाया। अंत में एक दिन जो फिर वो उसने द्वारकाधीश भगवान के पौत्र अनिरुद्ध का चित्र बना के दिया। तो जब जाकर वो हाँ, इसी को मैंने मेरे अपने स्वप्न देखा था, यही है मेरे स्वप्नों का राजकुमार, तुम इसको लेके आओ। चित्रलेखा जो है तत्काल द्वारकापुरी में आई। वहां पर जो भगवान का सुदर्शन चक्र का जो पेरा है, अब वो कैसे जाए अंदर। चित्रलेखा ने जो नारद जी का आह्वान किया। नारद जी आए। नारद जी से उन्होंने सारा दृष्टांत सारा प्रसंग जो है सुनाया कि मैं बाणासुर के मंत्री की पुत्री हूँ और महाराजा बाणासुर की पुत्री है वो उषा। वो भगवान कृष्ण के पोते अनिरुद्ध से विवाह करना चाहती है, उसको मुझे लेके जाना है। भगवान नारद जी प्रसन्न हो गए। उन्होंने कि मैं जो है सुदर्शन जो चर्चा में लगाता हूँ तो मैं इस बीच में डाले जाता हूँ। नारद जी ने जो है भगवान के सुदर्शन चक्र को बुलाया और कहा कि आओ अपने घरों बहुत दिन हो गए, थोड़ा सत्संग करते हैं। उन्होंने जो सत्संग किया, उनको बाद में लगाया। उषा जो है अनिरुद्ध के कक्ष में और उसको वहाँ से उठा कर दे अपने बाणासुर नगरी में ले गई। वहाँ ले गई, वहाँ पर जो है बाणासुर के सेवकों का पहरा, उसने ले जाकर जो है उषा के कक्ष में जो है अनिरुद्ध को छोड़ दिया। जैसे ही अनिरुद्ध वहाँ पहुँचा, उसकी नींद खुल गई। उसने देखा मैं अपने द्वारका से यहाँ कैसे आ गया। वहीं पर जो उषा आई और कहा कि मैंने आपको बुलवाया है, मैं बाणासुर की पुत्री हूँ और मैं आपके साथ विवाह करना चाहती हूँ। अनिरुद्ध ने कहा कि आप पहले मेरे माता पिता से बात करो, उनके बिना मैं विवाह कैसे कर सकता। नहीं नहीं, मैं आपसे विवाह करूँगी, मैंने इसलिए आपको यहाँ बुलवाया, आप जा ही नहीं सकते। जब इस प्रकार से उनकी चर्चाएं होने लगी तो सेवकों ने जाकर बाणासुर को बताया कि कोई उषा के कक्ष में कोई पुरुष आ गया है और वो जो है उषा को ले जाना चाहता है। बाणासुर जो है सेना लेकर आया, उससे उसने जो अनिरुद्ध से युद्ध किया, उसको परास्त कर अपनी बंदी गृह में डाल दिया। इधर द्वारका में जब प्रातः काल जो अनिरुद्ध नहीं मिले तो ढूंढा टपली में अनिरुद्ध कहाँ गए, कक्ष में से उठे नहीं। आज क्या बात है। भगवान के यहाँ का नियम था, जितने परिवार वाले जो भी हैं बालक लोग परिवार जन सब प्रातःकाल जल्दी उठते हैं और सब जो है
पहले राजमहल जाते हैं, माता पिता को प्रणाम करते हैं, और राजमहल जाकर राजा उग्रसेन महाराज को प्रणाम करते हैं। अनिरुद्ध नहीं आए तो सबको चिंता हुई, अनिरुद्ध कहाँ गए। तब नारद जी ने आकर बताया, सारा जल प्रसंग उनको सुना दिया कि वो बाणासुर की नगरी में वहां उसके बंदी गृह में है। भगवान द्वारकाधीश जो है अपनी सेना लेकर बाणासुर की नगरी में गए। वहां पर भगवान शंकर जी का बेरा था। बाणासुर ने तपस्या करके भगवान शंकर को प्रसन्न किया। भगवान शंकर उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट हुए। तो बाणासुर ने कहा कि महाराज मुझे कुछ चाहिए, अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो आप मेरी नगरी की रक्षा करिए। अगर मेरी नगरी पर अगर कोई भी जो भी आक्रमण करे, पहले आपको उससे युद्ध करना पड़ेगा, मेरी नगरी की रक्षा आप करो। जैसे ही भगवान कृष्ण वहां पर उसकी नगरी में पहुंचे, सेना लगे, तो भगवान शंकर साहब अपने दूतों को लेकर जो वहां पर सामने आ गए कि नहीं, आप यहाँ नहीं, अंदर नहीं जा सकते, पहले मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। भगवान कृष्ण का और भगवान शंकर का युद्ध हुआ। दोनों सेना अपने आपस में खूब लड़ी। जब शंकर जी ने देखा कि मेरी सेना जीत नहीं पा रही और नहीं कृष्ण जी दोनों बराबर पड़ेंगे, उन्होंने जो समुद्र के मंथन में जो विष उन्होंने ग्रहण किया था, उसकी कुछ बूंदे जो है उन्होंने निकाली और अपने महेश पर छोड़ा। जब उन्होंने देखा कि भगवान शंकर ने जो है विष फैला दिया है, विष का समापन जो है अमृत से हो सकता है। भगवान ने धर्मेंद्र रूप में जो अमृत निकाला था, उन्होंने जो अपना अमृत कृष्ण जो छोड़ दिया, सारा विष समाप्त हो गया। विष जो है अमृत से ही समाप्त होता है। हमारे अंदर जो विषय वासना रहती है, ये विषय, यही है। और भगवान का नाम, भगवान की कथा, भगवान की भक्ति, ये है अमृत। इसके गले से विषय वासना निकलती है। मनुष्य को चाहिए जो भी वासनाएं, कामनाएं, उनको पूर्ण करे, लेकिन नित्य भगवान पूजन करे, उससे जैसे अपनी वासनाएं शांत होती हैं। संतोषी होना चाहिए। जो भी प्रभु कृपा से, भगवान की कृपा से हमको जो मिलता है कर्म के आधार पर, उसमें संतोष रहना चाहिए, जिससे जो है जाने अनजाने हुए अपने अपराध क्षीण होते हैं और हमारी भक्ति प्रगाढ़ होती है और हमको जितनी जो है मुक्ति मिलती है। जब भगवान कृष्ण जो अपने वैष्णव जो हो गया तो सारा कुछ जो है समाप्त हो गया। भगवान शंकर जी शरणागत हुए और उन्होंने क्षमा मांगी। उन्होंने जो है योग माया को आदेश दिया भगवान कृष्ण ने कि इनको जीवा से आ जाए। जैसे जीवा आई तो उनको जो है भगवान शंकर की समाधि लग गई। उन्होंने जाकर बाणासुर से युद्ध किया, उसको परास्त किया। जब भगवान शंकर वापस प्रकट हुए और कहा कि नहीं, तुम इसको मत मारो। कृष्ण से कहा शंकर जी ने कि तुम इसको मत मारो। भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं इसको कैसे मार सकता हूँ, ये तो मेरा भक्त प्रहलाद के वंश में पैदा हुआ है, इसको मैं मार ही नहीं सकता। इस प्रकार से जब वहां पर प्रसंग हुआ तो बाणासुर ने राज्य स्वरूप अपनी पुत्री जो है उषा का विवाह अनिरुद्ध के साथ विवाह किया, संपन्न किया, मंदिर से मुक्त किया। और भगवान कृष्ण जो है अपने पुत्र अनिरुद्ध को और उषा को साथ में लेकर इस प्रकार से अपने द्वारकापुरी में आए। सुखदेव जी कहते हैं, ये राजन योयम कर्णवयम संग्रहण तदयुतम संगमनेत प्रारुत तस्य जागराजन। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, जो भगवान शंकर के साथ भगवान कृष्ण के इस युद्ध की कथा का सुबह प्रातःकाल अगर श्रवण करता है तो उसकी जीवन में कभी पराजय नहीं होती है, हमेशा हर जगह विजय होती है। उसके बाद एक राजा नरक की कथा आती है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, एक बार यदुवंशी राजकुमार घूमते हुए एक अंधे कुएं के पास पहुंचे।
उस कुएं में एक गिरगिट पड़ा हुआ था, बहुत बड़ा था। छोटा मोटा गिरगिट कई बार देखो, इतना बड़ा गिरगिट था कि पूरा आधा वो अस्सी भरा हुआ था। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतना बड़ा गिरगिट कैसे हो सकता है। उन्होंने जाकर अपने पिता जय द्वारका में जाकर बताया। भगवान ने आकर उसको स्पर्श किया तो वो दिव्य रूप में जो है होकर गया, भगवान के धाम को चला गया। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, वो गिरगिट पूर्व जन्म में जो राजा नरक था, नरक राजा महाराज ईश्वरु के पुत्र थे और वो महान दानी थे, धर्मालु थे, नित्य धर्म के काम करते थे। अपने राजकोष में जो भी याचक आता था उसको मन मांगा दान देते थे और नित्य जो है 50,000 गायों का दान करते थे। एक दिन एक ब्राह्मण घूमता हुआ आया था, उसको उसके साथ उसकी गैया थी। वो गैया जो दौड़ कर उस गायों के झुंड में गई जो राजा दान देने वाला था। महाराजा नरक ने जो है वो गैया जब दान दी तो उस ब्राह्मण की गाय को उन गायों के साथ दान चली गई। अब जिस ब्राह्मण के घर वो गई, वो पहला ब्राह्मण उस गाय को ढूंढता हुआ गया तो उसने उस ब्राह्मण ने कहा ये गैया मेरी तुम्हारे कैसे ही? तो दूसरे ब्राह्मण ने कहा कि ये तो मुझे महाराजा नरक ने दान में दिया, मैं वहां से लेकर आया हूँ। तो उसने कहा कि ये गैया मेरी है, तुम इसको मेरे को वापस दे दो। उसने कहा नहीं, दान में मुझे मिली ही थी, मैं वापस नहीं दे सकता। आप जाकर महाराजा नरक से दूसरी गाय ले लो। वो ब्राह्मण जो है राजा नरक के पास गया, उनसे निवेदन किया कि मेरी गैया आपने दान में दे दी। महाराजा नरक जो है उस वापस दूसरे ब्राह्मण को बताया, कहा कि मैंने तुमको गलती से इसकी गाय दे दी है दान में, तुम इसके बदले मुझसे 50,000 गाय वो ले लो तो इसकी गाय को वापस कर दो। उस ब्राह्मण ने कहा कि नहीं, मैं दान में ली हुई चीज कभी किसी को नहीं दूंगा। ये शास्त्रों का नियम है, अपने को अगर कोई चीज दान में मिली है तो उसको कभी किसी को दान में नहीं दी जाती, वापस नहीं दी जाती। या तो उसका उपयोग करो या उसको धर्म कार्य में लगा दो। उस ब्राह्मण ने मना कर दिया कि मैं दान में ली हुई चीज वापस नहीं दूंगा। राजा नरक ने फिर उस ब्राह्मण से कहा, पहले ब्राह्मण ने, तू जानते तेरी गाय में तो दूसरी दे देता हूँ, तू जितना चले। तो नहीं, मुझे मेरी गाय चाहिए। क्रोध में आकर उस दूसरे ब्राह्मण ने जो गाय राजा दान में ली थी उसको छोड़ दिया। और वो पहला ब्राह्मण ने भी क्रोध के कारण वो गाय नहीं ली और गाय से घूम गई। वो जो सब अपने अपने स्थान पर चले गए। उस राजा नरक ने जो है दूसरे ब्राह्मण की गाय जो है दान में दे दी, इसलिए उसको अगला जन्म उसको गिरगिट का मिला। उस ब्राह्मण ने उसको शब्द दिया तू गिरगिट हो जा। वही गिरगिट राजा नरक था। भगवान ने उसका उद्धार किया, निकला उसको, उसके अपना हाथ लगाया, जैसे उसने जो है अपना शरीर छोड़ा और उसको अपने धाम भेज दिया। महाराज नरक ने गलती महसूस करी, क्षमा मांगी और उसके बाद जो है भगवान के धाम हो गया। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, दुर्योधन ने अपनी लड़की लक्ष्मणा का जो स्वयंवर रचा। भगवान कृष्ण का पुत्र था सांब, जामवती का पुत्र था। वो घोर वीर था, बहुत बलशाली था। वो अकेली वहां जाकर अकेला जाकर उसने जो उधर दुर्योधन की पुत्री का हरण करके ले आया। वो जब लेके आ रहा था रास्ते में कौरवों ने उससे युद्ध किया और उसको ले जाकर अपने बंदी गृह में डाल दिया। उसने जो है उसको चुना लिया, लक्ष्मण को छुड़ा के ले गए। जब यहाँ बलराम जी को मालूम हुआ तो बलराम जी जो गए और उन्होंने जो कौरवों को मारना पीटना शुरू करा और हस्तिनापुर अपने हल से जो हस्तिनापुर को उड़ाने लगे। जब भी हस्तिनापुर उड़ना है कि पूरा नगर समाप्त हो जाएगा, पलट जाएगा, ये सब शरणागत हुए। कौरवों ने जो है बलराम जी को प्रणाम किया और कहा कि हमारी गलती आप क्षमा करें। उन्होंने जो है उस लक्ष्मणा को सांब के साथ में जो दोनों को विवाह करके उनको वहां से रवाना करा। इस प्रकार से भगवान जामवती के पुत्र सांब का जो विवाह हुआ। सुखदेव जी कहते हैं कि नारद, भगवान कृष्ण अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक
उनकी कथाएं प्रसंग आनंद हैं और एक से एक लीला है। एक बार जो है नारद जी फिर जो है द्वारकापुरी में आए, नारायण नारायण करते हुए द्वारका में पधारे। भगवान ने नारद जी का बड़ा स्वागत सत्कार किया। भगवान से कहा कि नारद जी क्या बात है, आजकल तुम्हारे द्वारका में तुम्हारे पास बहुत राउंड लग रहे हैं, बहुत चक्कर लग रहे हैं। नारद जी बोले क्या करें भगवान, आपके देखा बिना, आपके सेवा किए बिना जो मन ही नहीं लगता है, आनंद ही नहीं आता है। क्या करूं महाराज, आपको देखे बिना मेरा मन ही नहीं मानता है। मन ऐसा होता है कि मैं दिन रात आपके सामने रहूं, आपको देखता रहूं, लेकिन क्या करूं, मुझे शाप है दक्षिण महाराज का, इसलिए मैं घूमता रहता हूँ, चला जाता हूँ, चला जाता हूँ, फिर आता हूं। भगवान ने पूछा कि नारद तुम क्या समाचार लाए हो, हर बार जब भी आते हो कितने कुछ समाचार लेके आते हो। नारद जी ने कहा कि महाराज युधिष्ठिर जो है यज्ञ करना चाहते हैं, वो राष्ट्रीय यज्ञ करना चाहते हैं, उन्होंने जो है आपको बुलाया। इतने में एक दूसरा सेवक आता है और वो कहता है कि भगवान भगवान भगवान, एक संदेशा है, जरासंध की जेल में कई राजा बंद हैं। जरासंध ने उन सब राजाओं का राज्य हड़प लिया है और ला लाकर अपने खेत में बंद कर दिया है। उनके राजकुमार नागरा जो यहाँ पर सूचना दी है, आप उनको उद्धार करिए, उनको जेल से छुड़वाइए। भगवान कृष्ण ने जो उद्धव से पूछा कि उद्धव मित्र ये बताओ कि दो काम एक साथ में है, क्या किया जाए। उद्धव ने कहा कि हे मित्र, हे कृष्ण, हे द्वारकाधीश, आप तो मुक्त नहीं हमको बढ़ाते हो, आप मुक्त में हमको बढ़ाई दे रहे हो। मैं जो कोई अभिमान नहीं मेरे को अहंकार है। आप जो है महाराजा युधिष्ठिर के राज्य में जाइए, घोड़ा अपने आप जरासंध के यहाँ पहुंच जाएगा, आपके दोनों काम संपन्न हो जाएंगे। जैसे ही भगवान राजा युधिष्ठिर के यहाँ पे यज्ञ के लिए गए, ये सबको साथ में लेकर जो है राजा युधिष्ठिर ने आकर उनकी अगवानी की। धर्मराज राजा युधिष्ठिर स्वयं आए, उनकी अगवानी हुई, उन्होंने अच्छे सुंदर आसन पर ले जाकर उनको बिठाया। भगवान ने युधिष्ठिर को जो है प्रणाम किया और उनसे निवेदन किया कि महाराज भगवान कृष्ण, हम एक राष्ट्रीय यज्ञ करना चाहते हैं, इसलिए हमने आपको बुलवाया है। भगवान वहां हस्तिनापुर में जाकर सबसे ज्यादा युद्ध मिले। उसके बाद भगवान बोले कि राजन, तुम्हारा विचार बहुत ही अच्छा है, सुंदर है, इससे तुमको यश मिलेगा, तुम्हारी कीर्ति सारे संसार में फैलेगी, हर जगह तुम्हारा सम्मान होगा, यही है कि तुम्हारे हृदय को पवित्र करेगा। इसमें तुमको घोड़ा छोड़ना पड़ेगा और जो राजा पराजय नहीं मानेगा उससे तुमको युद्ध करना पड़ेगा। युधिष्ठिर ने जो है अपने चारों भाइयों को चारों दिशा में भेज दिया। सभी दिशाओं के राजा भाई आ गए, लेकिन जरासंध की नगरी वाला भाई नकुल नहीं आया। जब नकुल नहीं आया तो युधिष्ठिर ने जाकर भगवान कृष्ण से कहा कि प्रभु नकुल नहीं आया, बाकी तीनों भाई घोड़ा लेकर वापस आ गए, क्या किया जाए। भगवान कृष्ण ने कहा कि युधिष्ठिर, मैं जरासंध को तो मार नहीं सकता, क्योंकि वो जो है संत महात्माओं की नित्य सेवा करता है, ब्राह्मणों को नित्य जो है दान देता है, वो जो है इस समय ये गुरु भक्ति में लगा है, मैं उसका वध नहीं कर सकता हूँ। भगवान ने विचार किया कि यज्ञ तो पूरा कराना है। उन्होंने जो है अर्जुन को और भीम को साथ में लिया और जो है अपने संकल्प जो है भगवान ने और भीम ने और अर्जुन ने तीनों ने जो है विप्र का ब्राह्मण का रूप लिया। जरासंध की नगरी में गए और याचक बनकर वहां पर खड़े हो गए। जैसे ही जरासंध ने उनको देखा तो उन्होंने कहा, आइए विप्रों, आइए ब्राह्मणों, आपको जो चाहिए आप मुझसे मांग लो, हम नित्य जो है मुंह मांगा उनको दान देते हैं, आपको जो चाहिए मांग लो। भगवान ने कहा कि हम आपसे युद्ध करना चाहते हैं।
उन्होंने कहा कि आज तक कोई ब्राह्मण मुझसे युद्ध करने के लिए आए नहीं। वो उन्होंने ध्यान लगा देखा कि ये नित्य थी कृष्ण है, रणछोड़ है। जब उस समय नहीं मार पाया मुझको, इसलिए मुझसे युद्ध करने आया है। भगवान को उसने कहा कि हे कृष्ण, आप तो रणछोड़ है, मेरे रणछोड़ के भाग चुके हो, आप मुझसे युद्ध करने के लायक नहीं। और ये अर्जुन जो है, ये अभी बच्चा है, बालक है, ये मेरे लायक नहीं है। हाँ, ये भीम मेरे लायक है, मैं इससे युद्ध करूंगा। भीम का और जरासंध का जो है नित्य जो है युद्ध होने लगा, मल्लयुद्ध नित्य कुश्ती होती थी। आज भी जो है उनका कुरुक्षेत्र में ये अखाड़ा है। जरासंध का और भीम का दोनों का मल्लयुद्ध जो है 28 दिन तक चला। भीम घबरा गए और भगवान दोनों जी शाम मुझे विश्राम ले आए। कहा निवेदन क्या थक गया हूं मैं लड़के, क्या किया जाए, ये पास नहीं होता है। भगवान कहने कहा कि जब तुम उससे युद्ध करते हो तो तुम मेरा तरफ तो देखते ही नहीं हो। अब तुम जब कल उससे युद्ध करने जाओ तो मेरी तरफ देखना। अब वो जब प्रातःकाल उठकर जब वापस जो जरासंध से युद्ध करने गया तो युद्ध करते करते उसने भगवान की तरफ देखा। भगवान ने जो एक सीख उठाई जिनका और उसको दोनों हाथ चीर कर अलग अलग फेंक दिया। वो भगवान का आशय समझ गया। भीम ने उसी समय तत्काल जो उसके पैर पे पांव रखा और हाथ से उसका दूसरे चीर कर उसको दोनों तरफ अलग अलग उसके दान उसको फेंक दिए। उस प्रकार उसका गोविंदा नमो नमः हो गया। इस प्रकार से जरासंध जो भगवान ने अपने धाम भेजा, उसको बिल्कुल लोग भेज दिया। उसके बाद ये घोड़ा लेकर भीम, अर्जुन और भगवान वापस आए। अब वहां पर जो प्रश्न उठा कि यज्ञ का जो है अध्यक्ष किसको बनाया जाए। भगवान को ही बना दो, ऐसा जो है सहदेव ने कहा। किसी ने कहा कि हाँ ये सही है। सब ऋषि मुनि ने उसका जो उस प्रस्ताव को मान लिया। कुछ जो ऋषि मुनि और कुछ राजा लोग जो है नहीं मान रहे थे तो चुपचाप बैठ गए, तो उनका बहुमत नहीं था। भगवान को जो है जबरदस्ती सिंहासन पर बैठाया गया। भगवान की विधिवत पूजा अर्चना की गई और भगवान का चरणामृत सभी लोगों ने ग्रहण किया। ऋषि लोग युधिष्ठिर से बोले कि इन्हीं की कृपा से तुमको राज्य मिला है, इन्हें प्रणाम करो। भगवान को इस प्रकार संकोच होता है। उन्होंने कहा कि नहीं कोई बात नहीं, हम तो बचपन से मित्र हैं। वहां पर जो है शिशुपाल भी था। उसको भगवान का आदर सत्कार होता हुआ देखने में बड़ा जो है बहुत बुरा लगा। वो भगवान का निरादर करने लगा, वहां भगवान को उल्टी सीधी गालियां देने लगा। जब वो जो है भगवान को गाली देने लगा, उल्टी सीधे बोलने लगा, तो अर्जुन और भीम उसको मारने के लिए दौड़े। तो भगवान उनको रोक देने नहीं, इसको मत मारो, ये अपने कर्मों से खुद मर जाएगा। वो भगवान को खूब गाली देने लगा। भगवान हंसते रहे। वहां पर भगवान की पूजा अर्चना होती रही और भगवान की निंदा करता रहा। सभासदों से भी इस प्रकार से ये सहन नहीं हुआ। तो युधिष्ठिर जो है अपने सेवकों के लिए उसको मारने के दौड़े। भगवान ने उनको मना कर दिया, नहीं इसको मत मारो। ऐसा नियम है कि जहां भगवान की, गुरु की अगर निंदा हो तो वहां पर इस प्रकार से प्रभावशाली बोलना चाहिए कि या तो वो पकना बंद कर दे, तो बोलना बंद कर दे, और नहीं तो वहां से उड़ के चले जाना चाहिए, अपने कान बंद कर लेना चाहिए। हरि गुरु निंदा सुने जो काना, होए घात वो घात समाना। जो भगवान की और गुरु की निंदा अगर सुन लेता है तो वो जो है उसको जो है गाय का वध करने के बराबर पाप लगता है। या तो वहां पर इस प्रकार से प्रभावशाली बोलो, उनकी जीभ काट के फेंक दो, और नहीं अगर नहीं कर सकते तो वहां से कान मूंद के जो है उस स्थान को छोड़ के चले जाना चाहिए, जिससे पाप नहीं लगता। इस प्रकार से सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन,
वहां का ये नियम है, गुरु और भगवान की कभी निंदा नहीं सुनना चाहिए। जब शिशुपाल ने देखा कि इनको तो कुछ हो ही नहीं रहा, मैं इतनी सारी गाली दे रहा हूँ बार बार, इनको इसका असर ही नहीं हो रहा है, तो भगवान को मारने के लिए दौड़ा। जैसे ही भगवान को मारने दौड़ा, भगवान का सुदर्शन से उठा चला और वहीं पर उसका सिर जो है झट से अलग कर दिया, उसका वहीं गोविंदा नमन हो गया। इस प्रकार से भगवान ने वहां पर शिशुपाल का वध कर दिया, उसको भी सदगति दी। सुख जी कहते हैं कि राजन परिषद जो जरासंध वह उसके बंदी है कि राजाओं की मुक्ति, जरासंध का वध और शिशुपाल का वध की कथा जो सुनता है गाता है, वो हर प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है और उसकी हर जगह विजय होती है। अब जो यज्ञ शुरू हुआ, भगवान उसके अध्यक्ष सबको काम बांटे गए। भीम को रसोई की व्यवस्था सौंपी गई, अर्जुन को जो है संतों की सेवा सौंपी गई, वो बड़े प्रसन्न हुए। जितने भी ऋषि मुनि संत आए थे उनकी सेवा व्यवस्था करना, उनकी सब प्रकार की हर प्रकार की व्यवस्था करना, उनको कहाँ सोलाना कहाँ रखना, ये वो अर्जुन को सेवा दी, वे बड़े प्रसन्न हुए। सहदेव को जो है आए हुए अभ्यागर्तियों की सेवा सौंपी गई। अभ्यागर्तियों जैसे बहुत सारे लोग आते हैं, प्रजाजन भी आते हैं, उनको सब कहाँ किसकी व्यवस्था करनी, सबकी व्यवस्था किसको किससे व्यवस्था करना, ये जो सहदेव को व्यवस्था दी गई। द्रौपदी को जो है भोजन परोसने की व्यवस्था दी गई। द्रौपदी के पास जो है पांडवों को सूर्य भगवान दिया हुआ एक अक्षय पात्र था। उस अक्षय पात्र में कई नियम था, जब तक द्रौपदी भोजन नहीं करे जब तक उसका भोजन समाप्त नहीं होता। इसलिए जो है द्रौपदी को जो है भोजन परोसने की सेवा दी। उसके बाद सबको जब काम सौंप दिए गए, तब भगवान ने कहा कि सब काम समाप्त हो गया, आप कोई काम बचा नहीं, मेरे लिए क्या काम। युधिष्ठिर ने बोला कि अब तो कोई काम बचा नहीं है, कोई काम नहीं, आप अब आप अध्यक्ष हैं, आप बैठिए। भगवान ने कहा नहीं नहीं, बहुत बड़ा काम बचा है। बोलो क्या। उन्होंने कहा कि जितने भी अभ्यास ऋषि मुनि जब भोजन प्राप्त कर लेंगे तो उनकी जो झूठी पत्तल होगी वो मैं उठाऊंगा, कोई उसको हाथ में लगा। जो सबसे छोटा काम था वो भगवान ने लिया। इस प्रकार से यज्ञ पूरा हुआ, सबने जो है गंगा स्नान किया, शोभा यात्रा निकली, सारे नगर में हस्तिनापुर में जो है जय जयकार हुई। उसके बाद सब प्रसन्न हुए। महाराजा युधिष्ठिर ने जो है याचकों को यथायोग्य दान दिया। इस प्रकार से जो है उस कार्य समाप्त हुआ। उसके बाद जो है सुदामा ब्राह्मण की कथा आती है, बड़ी पावन कथा। आप जानते हो सुदामा कौन थे और उनकी कथा क्या है, लेकिन सुनाने में थोड़ा अंतर है। सुदामा ब्राह्मण से जो भगवान कृष्ण की मित्रता हुई थी जब वो गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने के लिए गए थे। जैसे ही गुरुकुल के पास पहुंचे थे, नगर उज्जैन नगर के पास में, तो रास्ते में जो है उनकी सुदामा से भेंट हुई थी। सुदामा उस दिन जो है लकड़ी के लिए काटने के जंगल में आए थे। वहां जो उनकी भेंट थी, भगवान ने कहा था कि हे मित्र, तुम विप्र हो और उस गुरुकुल के छात्र हो, और प्रथम तुम्हारा मेरा मिलन हुआ है। जब जब तुम्हारे को कोई संकट आएगा तो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, और आज से तुम मेरे परम मित्र रहोगे। तुम्हारी मेरी मित्रता जो प्रकट रहेगी, इसकी लोग इसी गाथा गाएंगे। सुदामा ने जो है जब गुरुकुल में थे तो एक दिन जो है चुपके से भगवान कृष्ण के हिस्से के चने खा लिए थे। भगवान का हिस्सा जब उसने खाया था, भगवान ने उसको जो है दरिद्र होने का जो है श्राप दे दिया था, या तू दरिद्र हो जा। जब उसको इस प्रकार का श्राप मिला तो उसने भगवान से बार बार शरणागत हुआ, कहा, बार बार निवेदन किया कि भगवान कृष्ण चाहे कुछ भी हो, लेकिन तेरी मेरी मित्रता हमेशा बनी रहे और मेरे हृदय में कभी भी कोई तुम्हारे प्रति कोई दुर्भावना न हो। हमेशा मैं जो आपकी स्मृति बने रहे और हमेशा मैं तुम्हारा भक्त बना रहूं, दिन रात आपका भजन करता रहूं, चाहे मैं कितना ही गरीब हो जाऊं, लेकिन मुझे उसका असर न हो। सुदामा ब्राह्मण उस समय जो है
सुदामापुरी जिसको आज बोलते हैं पोरबंदर, पोरबंदर ही सुदामा नगरी थी, वहां के रहने वाले थे। उनकी पत्नी का नाम था सुशीला। ये दोनों जो है संतोष पूर्वक रहते थे और भगवान का जाप नित्य नाम करते थे, नित्य भगवान का स्मरण करते थे और रोजाना जो है राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे इस प्रकार नित्य भजन करते रहते थे। दोनों पति पत्नी जो है नित्य इस प्रकार से अपना जीवन यापन करते थे। तो सदैव जो भी प्रभु कृपा से मिल जाए उसको जो है ग्रहण करते थे और संतोष से रहते थे। उनको बहुत ही अति संतोष था। संतोषम परम लाभम, संतोष ही हमेशा सुखी रहता है। जो भी प्रभु कृपा से मिल जाए उसमें जो है संतोष करता है। ठीक है, जय विजय राखेम ताई विजय रही। संतोषी को एक समय भोजन मिल जाए तो भी बड़ा प्रसन्न हो जाता है। चलो एक समय भोजन तो मिला, ये बहुत बड़ी कृपा है, ये तो भूखे सोते हैं। अब नित्य भगवान का भजन करते और बड़े प्रेम से जो अपना जीवन यापन करते, भगवान के शाप के कारण धीरे धीरे दिन पे दिन जो है वो उनको दरिद्रता आने लगी। सुदामा जी का नियम था नित्य जो है स्नान करने के बाद जो है 5 घर भिक्षा मांगने जाना और जो मिल जाए उसी में अपना जीवन यापन करना, अपना परिवार चलाना। अब धीरे धीरे उनको भिक्षावती मिलना कम हो गई, गरीबी बढ़ती गई। सुशीला कभी कभी कहती कि महाराज हम लोगों को अब हमेशा उपवास करना पड़ता है, अब आप जो भिक्षा मांग मिलना बंद हो गई, क्या किया जाए। सुदामा कहते हैं कि अच्छा है, हमको तो अच्छा एकादशी का फल मिलता है, उपवास करना पड़ता है। सुशीला बोलेगी स्वामी हम तो भूखे रह लेंगे, एकादशी व्रत कर लेंगे, बच्चों का दुख देखा नहीं जाता। उनको जो 3 पुत्र थे, हमसे जो है बच्चों का दुख देखा नहीं जाता है, कुछ तो करिए, भगवान से मांग लिए। सुदामा जी का प्रण था कि नित्य भगवान का भजन भजन करूंगा सबको, लेकिन कभी कुछ मांगूंगा नहीं। मांगने वाला भिखारी होता है, मुझे भिक्षा दान में लेना है, मांगना नहीं। प्रभु कृपा जो मिल जाएगा वही उसी को ग्रहण करना है और भगवान से तो मांगना ही नहीं है। नहीं कुछ तो करो, भगवान से याद ना करो, नहीं भगवान से नहीं करो। राधे श्याम कहिए, जय आखिर राधे श्याम कही ताई रहिए। बार बार सुशीला जन से निवेदन, भगवान अब क्या होगा, अब तो जीवन चलना मुश्किल हो गया है। ऐसे अनेकों भक्त हुए भगवान के, लेकिन अनुकूलता में भी जो है दिन रात भगवान का भजन करते रहे, क्या है इससे बड़ा कोई भगवान के भगत द्वार तक बोले। सुदामा कहते हैं कि यह तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि हमको भजन करने का समय मिल गया है। अगर धन दौलत खूब हो जाती है तो आसक्तियां बढ़ती है, वासनाएं बढ़ती हैं, तृष्णाएं बढ़ती है, जिससे जो है भगवान से भक्ति दूर हो जाती है, भक्ति नहीं होती। सुशीला कहती है कि भूखे भजन होए गोपाला, अब तो कुछ चाहिए, नहीं तो बच्चे मर जाएंगे, अब तो कुछ मांग लो, भगवान से मांग लो। इस प्रकार भगवान उनके सब इस प्रकार की जो है दुख देखते रहे। भगवान ने सोचा कि यह कितना निष्काम भक्त है, इतना दुख होने के बाद भी, बिल्कुल निर्धन होने के बाद भी ये मुझसे कुछ मांगते हैं, मुझे इसका दुख दूर करना चाहिए। अब एक दिन प्रातःकाल उठकर जो है सुदामा जो है स्नान करने के लिए गए। उनका नित्य नियम था, स्नान करने जाते थे और स्नान करने के बाद जो है वापस नगरी में घूमते और 5 घर भिक्षा मांग के आते थे। जैसे ही सुदामा जो है स्नान करने के लिए गए, भगवान कृष्ण जो है एक साधु का, संत का रूप बनाकर उनके दरवाजे पर आए। वहां पर जाकर उन्होंने भुक्षान दे कहा। सुशीला उस समय घर में थी, वो बाहर आई और बोली महाराज क्या चाहिए आपको, मेरे यहाँ तो कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं आपको क्या दूं।
सुशीला जो है द्वार पर रोते रोते आई। संत महात्मा ने प्रणाम किया, महाराज मेरे यहाँ कुछ भी नहीं है, मैं आपको क्या दूं? अतिथि दरवाजे जो अतिथि अगर खाली जाता है तो उसका भी दोष लगता है। उसने संत महात्मा को प्रणाम किया। वो कहते कि महाराज आप नाराज मत होइए, अगर आप पसंद हो तो मैं आपको एक गिलास जल पिला दूं। भगवान ने कहा ठीक है, अच्छा जल लिया। वो गई अंदर और जल ले गई। भगवान ने जो है वो जल ग्रहण किया और उससे कहा दरिद्र थे, हम बिल्कुल निर्धन हो गए, हमारे पास जो है 3 दिन से हमारे घर में अन्न समाप्त हो गया, हम सब भूखे हैं, हमारे पास कोई अन्न भी नहीं है, खाना नहीं, हम सब सिर्फ जल पी पी कर हमारा जीवन यापन कर रहे हैं। भगवान ने कहा कि सुशीला तुम्हारे पास कहीं दरिद्रता है तो वो दरिद्रता हमको दे दो। सुशीला बोली कि दरिद्रता कौन लेता है? कोई किसी की गरीबी लेता है क्या? कितना ही बड़ा धनवान हो लेकिन वो किसी की गरीबी नहीं लेता है। कोई भी हो, चाहे कितने बड़ा भगवान का भक्त हो या कितने बड़ा धनवान हो, लखपति करोड़पति हो अरबपति हो कितना पंजीपति हो, लेकिन कभी किसी गरीब नहीं लेता। जो बंदा सहयोग करता था लेकिन गरीबी लेता नहीं। कोई गरीब होना चाहता है क्या? कोई नहीं होता। हर आदमी अगर उसके बाद जितना धन उसको बढ़ाने की कोशिश करता है, यह कभी नहीं सोचता कि मेरा धन खत्म हो जाए अच्छा है। कोई गरीब बनना चाहता ही नहीं। भगवान ने कहा कि तुम दरिद्रता मुझे दे दो। उन्होंने कहा कि मैंने सुना है कि तुम्हारे पति का मित्र द्वारकाधीश भगवान कृष्ण है, उनसे कहो कि वो उनसे जाकर मिले और अपना दुख दूर करने के लिए उनसे निवेदन करें। सुशीला बोली कि महाराज वो कभी किसी से मांगते नहीं है, चाहे अनंत कोटि ब्रह्मांड है, भगवान स्वयं कृष्ण हो द्वारकाधीश हो, लेकिन उनको जो है मांगना पसंद नहीं है, वो इसलिए मांगते ही नहीं। भगवान ने कहा कि नहीं मांगे लेकिन अपने मित्र से मिलने जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वो अपने मित्र से मिलने जाते ही नहीं, क्योंकि वो भगवान कृष्ण हो गए, द्वारकाधीश हो गए, और ये हम साधारण तुच्छ, हमारे पास कपड़े लगते भी नहीं, कुछ भी नहीं है। भगवान ने कहा कि देखो सुशीला, तेरे पति का मित्र है द्वारकाधीश, बहुत दयालु है, दयावान है, और तुम अपने पति को जो है वहां जाने के लिए किसी भी तरह मना लेना। जब भी वो घर पे आए तो तुम उनके चरण पकड़ लेना और कहना ना कि चाहे मत मांगना लेकिन अपने मित्र मिलने तो जाओ। भगवान कृष्ण अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक दयालु है, द्वारकाधीश है, वो तुम्हारी चाहे मत मांगना लेकिन वो तुम्हारी दरिद्रता दूर कर देंगे। सुशीला बार बार कहती है नहीं नहीं मेरे पति कुछ मांगते नहीं। भगवान ने कहा कि तुम किसी प्रकार से उनको जो जाने के लिए मना लेना, चाहे मांगना मत, लेकिन मित्र से मिलने के लिए जाना चाहिए। उनको बोलना तुम अपने मित्र मिलने जाओ उनसे। इस प्रकार से जो उन्होंने भगवान ने उसको सुशीला को समझाया, सुशीला ने विचार किया कि हाँ ये बात तो सही है, भगवान कृष्ण दयालु है, द्वारकाधीश है और सारे ब्रह्मांड के नायक हैं, हमने ऐसा सुना है। और हिरे धर्म मित्र नारी आपातकाल परिचय, अगर कृष्ण जो है मेरे पति के मित्र हैं तो उनको पास जाना चाहिए, मिलना तो चाहिए। संत महात्मा इस प्रकार से जो है सुशीला को समझा बुझाकर वहां से चले गए। वो भगवान स्वयं कृष्ण थे, जाकर जो है अपने वहां पर सिंहासन में जाकर बैठे। भगवान ने कहा था तुम उनके चरण पकड़ लेना, जब तक द्वारका जाने के लिए हाँ नहीं करे मंदिर में, तो उसके चरण छोड़ना ही मत। अभी तक भगवान गए वैसे ही सुदामा घर पे आए, तो बोली कुछ लाए हो, बच्चे से भूखे हैं? उन्होंने कहा नहीं आज भी कुछ नहीं मिला। फिर क्या किया जाए? सुशीला बोली रो रो कर कि मैंने सुना है कि आपके मित्र हैं द्वारकाधीश भगवान कृष्ण, आप जाओ उनसे मांग लो। उन्होंने कहा नहीं मैं मांगने नहीं जाता। उन्होंने कहा कि जब आपके मित्र हैं तो आपने मुझे न तो आज तक बताया और नहीं आप मिलने गए। सुदामा कहते हैं कि मैं एक साधारण गरीब ब्राह्मण हूँ, मेरे तन पर कपड़े भी नहीं, लंगोटी जैसे पहन रखी मैंने, सर पर टोपी नहीं है, और अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक द्वारकाधीश, वहां मैं कैसे जाऊँ?
मुझे कोई लोग मिलने देंगे क्या? वहां जाने देंगे अंदर? सुशीला ने कहा कि ऐसा नहीं है, वो तो दयालु है, दयावान है, सब पर दया करते हैं, सबका दुख दूर करते हैं। आपको जो है अपने मित्र से एक बार मिलना तो चाहिए। वो सुदामा का चरण पकड़ लिए और कहे महाराज आप वहां से हो तो जाओ, एक बार जाओ तो सही। बड़ी मुश्किल से सुदामा जो है जाने के लिए राजी तो हुए। उन्होंने कहा कि हाँ जाना तो चाहिए, मिलना चाहिए, लेकिन मित्र का जो है बिना कुछ पारितोषिक लिए नहीं जा सकता। वहां जाओ तो कुछ साथ में खाली हाथ नहीं जा सकता, कुछ तो ले जाना पड़ेगा। शास्त्रों में ऐसा नियम है, अपने परिवार की बहन बेटी के यहाँ, मित्र के यहाँ, भगवान के मंदिर में और भगवान की कथा में अगर जाओ तो खाली हाथ नहीं जाएगा। सुदामा जी ने कहा कि मैं जाऊं तो सही, लेकिन खाली हाथ कैसे जाऊं? अपने घर में भी कुछ नहीं है, मैं क्या लेके जाऊं? जब सुदामा जी ने इस प्रकार से कहा तो सुशीला जो फट से अपनी पास वाली के यहाँ छोड़कर गई और उसने जाकर निवेदन किया, यह मालकिन मेरे पति को उनके मित्र द्वारकाधीश से मिलने जाना है। वो बड़े अच्छे में कि द्वारकाधीश तो तुम्हारे पति के मित्र, तुम तो इतने गरीब और कहाँ राजा द्वारकाधीश? उन्होंने कहा हाँ, बचपन से मित्र हैं वो और गुरुकुल में साथ पढ़े हैं। वे उनके मित्र के मिलने जाना चाहते हैं, लेकिन उनके हमारे यहाँ कुछ देने को नहीं है और खाली हाथ जाया नहीं जाता, इसलिए आप हमको जो है थोड़ा सा चिवड़ा दे दो। चिवड़ा मतलब खिचड़ी, मूंग की दाल और चावल सूखे, बिना कवे बिना पके हुए, उनको बोलते हैं चिवड़ा। आप अपन उसको बोलते हैं खिचड़ी। मुझे थोड़ा चिवड़ा दे दो ताकि मैं अपने पति को दे दूं और वो जाकर भगवान कृष्ण को जो है उनको प्रदान करें। जब वो मिलने जाएंगे उनके पास नहीं, उसे जो है 2-3 मुट्ठी जो है चिवड़ा दिया। उन्होंने कहा कि मैं तुमको जब मेरे पास आ जाएगा तो मैं तुमको उसको दुगना दूंगी। वो मान गई। सुशीला झट से उसे चिवड़ा लगे उसकी पोटली बांध के जो है उसने सुदामा को दी। सुदामा ने कहा कि वो प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है, आज तो हमको जो है अन्न मिल गया है, इसको पका लो और सब बच्चों की भूख मिटा दो, अपन भी खा लो। नहीं नहीं, ये मैं आपके मित्र द्वारकाधीश के लिए लाए हूँ, ये उनके लिए, उनके नाम की है, आप जाइए और उनके पास उनको बर्तन दीजिए। बार बार सुदामा ने कहा कि नहीं नहीं अपन भोजन कर लो, इसकी भूख मिटा लो, कल देखेंगे। सुशीला ने पैर पकड़े नहीं, मैंने आपके निवेदन पे जो है ये लेकर आई हूँ, आप जाइए अपने मित्र से मिलिए। सुदामा जी बड़ा संकोच होता है कि मैं वहां कैसे जाऊं, मुझे कोई उनसे मिलने देगा तब तो है। सुशीला कहती है आप जाओ तो सही, जाकर तो देखिए, भगवान द्वारकाधीश है, वो तो दीन बंधु है, गरीबों के सेवक है, आपका दुख दूर कर देंगे, आप चाहे मत मांगना, लेकिन मिलने जाओ। वो साक्षात परमात्मा है, वो आपसे जरूर मिलेंगे। अभिमान तो संसारी व्यक्ति करता है, उनको कोई अभिमान नहीं कोई अहंकार है। सुदामा जो है भगवान तो बड़े प्रेम से कीर्तन करते हुए चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, राधे चले कृष्ण हरे राम राम। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, राधे चले कृष्ण हरे राम राम।
डोरी कांधे लटकाए जावन जोड़िया बगल में दबाए चले हैं सुदामा जी द्वारा पूरी धारे चले सब सुंदर से मिलने गाते चले गए हरे राम श्याम सुंदर से मिलने सुदामा गाते चले कृष्ण हरे राम चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा गाते चलो मन हरे कृष्ण राम द्वारकाधीश भगवान बड़े प्रेम से भगवान कृष्ण का कीर्तन करते करते जो है अनंत कोटि ब्रह्मांड भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश मित्र से मिलने के लिए राजी हुए और भगवान का भजन कीर्तन करने के लिए रवाना हुए। सुदामा जी के हृदय में प्रेम उमड़ा कि आज मेरा जो है मेरे मित्र से मिलन होगा। उन्हें बचपन की प्रीति याद आई। वो सोच रहे थे कि कन्हैया मुझसे बड़ा प्रेम करता था। वो जब राजा हो गया है तब पता नहीं मुझसे मिले या नहीं मिले। बचपन में जब जब मैं पहाड़ बोलता था तो मेरा सहयोग करता था, मेरा पहाड़ मुझको याद दिलाता था। वो भी जान बुझकर जो है पहाड़ भूल जाता और मेरा सहयोग करता था लकड़ी लाने में। बार बार जो है मन में बचपन की यादें करने लगा सुदामा। फिर मन में विचार आता कि नहीं नहीं वो तो मुझे भूलता ही नहीं था, वो मुझे जरूर मिलेगा, मुझसे वो जरूर मिलेगा। वो सोच है कि मेरे सिर पर पगड़ी नहीं है
तन पे जामा नहीं है, पाँव में जो है जूतियाँ नहीं है, पाँवें फटी हुई है, पेड़ों से खून निकलने लग गया है। मुझे देखकर कृष्ण को लज्जा आएगी, हो सकता है वो मिलने से इनकार कर दे, मुझे मित्र मानने से मना कर दे। अनेक प्रकार के भाव सुदामा के मन में आने लगे। सुदामा का शरीर एकदम भूखा, सूखी लकड़ी के समान हो गया। 8 दिन से भोजन नहीं मिला। इस तरह से सुदामा मन में नाना प्रकार के उनके विचार उनको आने लगे। अब कमजोरी कारण जो है ज्यादा दूर चल नहीं सके, थक गए। एक राहगीर मिला, उनसे पूछा कि भैया यहाँ से द्वारका कितनी दूर है? उस राहगीर ने कहा कि तो बहुत दूर है, यहाँ से तो आप 3 दिन में पहुंचोगे, पास में क्या। उन्होंने मन में विचार किया कि मैं थक गया। एक कृष्ण, हे मित्र, मैं थक गया हूँ और तू चाहता है कि मैं तुझसे मिलूं तो तू ही मेरी मदद कर। उनको जो है भगवान की माया के कारण जो है नींद आ गई। भगवान ने उन्हें जो योग माया के द्वारा उठाकर नदी के किनारे सुला दिया। धीरे धीरे उठे, देखा कि मैं यहाँ तक आ गया हूँ, अब नदी पार कैसे करूँ। फिर उन्होंने भगवान से निवेदन किया, हे प्रभु, अगर आपकी कृपा होगी तो मैं नदी पार कर लूँगा, नहीं तो वापस लौट जाऊँगा। भगवान ने जैसे ही उनकी आवाज़ सुनी, भगवान जो है एक नाविक बनकर वहाँ पर आए। उन्होंने भगवान ने जो है सुदामा से कहा कि तुमको नदी पार करना है क्या? सुदामा जी बोले कि हाँ, नदी तो पार करना है, लेकिन मेरे पास उतराई देने के लिए कुछ भी नहीं है। उन्होंने मन में विचार किया कि ये जो मेरे पास चिवड़ा रखा है, ये तो द्वारकाधीश भगवान मेरे मित्र को देने के लिए ये नहीं दे सकता। मैं अपनी पत्नी को वचन दे चुका हूँ। उन्होंने कहा मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं जो है उतराई नहीं दे सकता। उन्होंने कहा कि उतराई तो देना पड़ेगी। भगवान ने कहा कि उतराई तो देना पड़ेगी, तुम्हारे पास क्या जो है वो दे दो। कि मेरे पास कुछ नहीं है, दरिद्रता है। भगवान ने मुझे सिर्फ दरिद्रता दी है। भगवान ने कहा कि ठीक है, मुझे दरिद्रता ही दे दो। भगवान मुझे संकल्प से उसकी दरिद्रता प्राप्त कर दी। उसको ये नदी पार कर दी। अब भूखा शरीर चलने की बने नहीं, थोड़ी बहुत दूर गए, फिर थक गए। भगवान ने योग माया कहा कि इसको नींद डालो। थकने के कारण जो है पेड़ के पास जाए और जाकर बैठ गए। युवा आ गए, उनको नींद आ गई। भगवान ने अपने द्वारपालों से कहा बुलाकर कि जाओ, वो नदी किनारे वृक्ष के नीचे जो है एक ब्राह्मण लेटा हुआ है, उसको वहां से उठाकर मेरे दरवाजे के सामने, महल के सामने लाकर लेटा दो। और वहां उसको ले जाकर लेटा दिया सुदामा जी को। जब सुदामा जी की प्रातः नींद खुली तो देखा कि मैं तो जंगल में वो नदी किनारे वृक्ष के नीचे सोया था, यहाँ किसे आ गया? इतना बड़ा महल और यहाँ पे मुझे भूल गया। उन्होंने जो रास्ते से निकला, लोगों ने पूछा भैया भैया ये कौन से शहर है, क्या है, और ये महल किसका है? उन्होंने कहा कि ये द्वारकापुरी है। आपने नहीं देखा कि पहली बार यहाँ आया रुकेगा कि मैं तो जंगल में था, यहाँ कैसे आया, ये तुम जानो, और ये महल किसका है? उन्होंने कहा कि ये तो अनंत ब्रह्मांड है, भगवान द्वारकाधीश का महल है। और ये सब एक के पीछे एक ढेरों महल उनके 16,108 इतने रूप बना के रहते हैं। वो उनकी रानियाँ और सब 10-10 पुत्र हैं। इतना बड़ा क्षेत्र द्वारका। बार बार द्वारका सुदामा कहते हैं कि मैं द्वारका में कैसे आ गया, मैं तो वहाँ रास्ते में नदी किनारे सोया था। ये तुम जानो भैया। वो चले गए। सुदामा जो उठ के जो है वहाँ दरवाजे पर आए और उन्हें जो है कहा कि भैया मुझे जाना है अंदर। नहीं अंदर नहीं जा सकते आप, कैसे जाओगे अंदर?
द्वारपालों ने उसको रोक दिया। उन्होंने कहा आप कैसे जाओगे खटियाल? उन्होंने कहा कि भैया मैं द्वारकाधीश भगवान कृष्ण का मित्र हूँ, मुझे जाना तुमसे, मुझे उनसे मिलना है। वो हंसने लगे कि कहाँ ब्रह्मा भगवान महाराजा अनंत ब्रह्मांड नायक भगवान कृष्ण द्वारकाधीश और तुम भटियाल फटी धोती, न सर पर कोई कपड़ा न कोई टोपी अपने न पाँव में जूते नहीं, नाव फटे खून देगा, मांगने वाले भिखारी हो। उन्होंने जो है उनकी अवहेलना की, बार बार जो है सुदामा जी ने उनसे निवेदन किया। एक द्वारपाल को जो है मन में विचार आ गया अपन कहते तो क्या आता है, बार बार जो है द्वारपालों से जो है सुदामा जी ने निवेदन किया, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे कहने के करीब आ गया है, तुम्हारे कहने के करीब आ गया है। देखो देखो ये गरीबी कहाँ कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया। मेरे बचपन का घर है मेरा श्याम, यही सोच के मैं आस लेके आया। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले सुदामा लगाया गले से सुदामा को, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को। द्वारपाल गया, दूसरे के बाद दूसरा, तीसरे के पास गया, तीसरे के बाद पांचवा अनंतपुर में गया और भगवान गणेश से कहा, ये भगवान एक गरीब ब्राह्मण दर पे आया है और वो जो है आपका मित्र बताता है, सर पे टोपी है नहीं, कपड़े में जामा है नहीं, फटा हार है, और कहता है कि भगवान कृष्ण का मैं मित्र हूँ और अपना नाम सुदामा बताता है। सुदामा ऐसे करे, ऐसे ही भगवान मेरा मित्र, तुमसे ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। एक बार मोहन रुक्मणी को बड़ा ही लंबा, रुक्मणी को बड़ा ही लंबा, मान के रुक्मणी जी को बड़ा अचंबा हुआ
ऐसा ब्राह्मण हाल वाला है, कौन आया पता नहीं, वो भगवान उसका नाम सुनते ही जोड़े अपना आसन जोड़ के बड़ा अचंबा हो, बड़े बोलो ठीक है, ये कौन निकले? भगवान तत्काल जो है नीचे आए और सुदामा के चरण पकड़ लिए और आंखों रोने लगे, गले से लगाया और ले जाकर के अपने आसन पर ले जाकर बिठाया। बराबर पे अपने सुदामा बिठाए चरणों में सामने बराबर पे अपने सुदामा बिठाए अपने सुदामा बिठाए सामने बुलाए सामने बुलाए न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा प्यारे जरा तुम सुदामा करीब आ गया हरे द्वार डालो कन्हैया के चलो बोले गौरवाधीन भगवान भक्तों भगवान की। सुदामा जी बड़े व्याकुल हो गए, द्वारपाल को दया आई, उन्होंने जाकर जो है भगवान कृष्ण को कहा। भगवान जो है सूचना भगवान तक पहुंची, भगवान तत्काल दौड़ कर आए, भगवान ने जो है उनको चरण जो है पकड़े और उठाकर जो है गले से लगाया, अपने अनंतपुर में ले गए और अपने बराबर पर ले जाकर बिठाए। भगवान ही गरीब से प्रेम करते हैं, कोई पूंजीपति लखपति करोड़पति कितना भी हो, किसी गरीब से प्रेम नहीं कर सकता। कितना ही बड़ा मित्र हो वो मानने से इनकार कर देता है। कलयुग का असर तो आजकल इतना करके एक भाई गरीब हो जाता है, दूसरा भाई इसको भाई मानने से मना कर देता है। भगवान सुदामा को जो है लेकर आए अपने बराबर, उन्होंने अपने आसन पर बिठाया। जब भगवान नहीं आए तो सुदामा जी में अनेक प्रकार के विचार आए थे, हो सकता है मुझे मित्र मानने से मना कर दे, प्रसन्न न हो, या आकर द्वार पर कहते कि भगा इसको, ये कहाँ से मांगता आ गया, नाना प्रकार विचार आए। लेकिन जैसे भगवान आए बड़ा प्रसन्न हो गए सुदामा। भगवान स्वयं जो आए और सुदामा को ले जाकर अपने बराबर ले जाकर बैठाया। जैसे ही भगवान ने सुदामा की दशा देखी, चरण देखे उन्होंने, तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने रुक्मणी को आदेश दिया कि रुक्मणी पानी का बर्तन लाओ और परात ले आओ, मैं इनके चरण प्रक्षाल करूंगा। सुदामा जी की दशा देखकर भगवान को जो है रोना आ गया। परात और जल तो आकर रखा रहेगा, लेकिन आंसुओं से मुझे भगवान ने जो है सुदामा के चरण धो दिए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करी ते करुणा निधि। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करी ते करुणा निधि। पानी परात को हाथ छुए नहीं, नन्हे के जल से पग धोए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करी ते करुणा निधि। भगवान कृष्ण को जो है उनके चरण देकर इतना दुख हुआ कि इतने बड़े खून पड़ रहा है, ये गरीब की हालत मेरे दूर। मैंने ही इस मेरे मित्र को जो गरीब किया है, इसने गलती से जो चुपके से मेरे चने खा लिए थे, मेरा हिस्सा खा गया था, इसलिए मुझे दुख हुआ था। मैंने इसको श्राप दिया, मैंने इसको दरिद्र बनाया है। भगवान को अपनी आत्मग्लानि में इतना दुख पहली बार हुआ, मैंने ही जो है इसको इतना बड़ा दरिद्र बनाया है। इसने अगर मेरे हिस्से के चने गलत तो कोई बड़ा भारी अपराध नहीं कर, मैंने बहुत बड़ा अपने मित्र के साथ, ब्राह्मण के साथ मैंने बहुत बड़ा किया। इतना रोए भगवान की जो है
पानी पड़ाते तो आवश्यकता नहीं पड़ी, उन्होंने जो है अपने आंसुओं से जो है सुदामा जी के चरण धो दिए। सुदामा जी मन में सोचने लगे कि मेरी दशा देखकर मेरे मित्र को कृष्ण को बहुत रोना आ रहा है, इसको दुख हो रहा है। मैं चाहे भूखा रह लूंगा लेकिन मैं कुछ मांगूंगा नहीं। मेरा मित्र जो है द्वारका जी से, मैं इसको अगर ये 2 मुट्ठी चिवड़ा भी दे तो मुझे लज्जा आएगी, क्या करूं। मन ही मन बड़े दुखी हो रहे सुदामा। मैं अपनी बात अगर इनको कहूंगा तो इनको और दुख होगा। भगवान ने सुदामा को नहलाया, सुंदर वस्त्र पहनाए और रुक्मिणी से जो है भोजन मंगवाया। भोजन क्या हुआ, सुदामा ने कहा कि मित्र, बचपन में हम जितने अच्छे थे अपन दोनों मिलकर खाते थे, साथ में तुम मुझको खिलाते, मैं तुमको खिलाता। सुदामा ने कहा कि मित्र आज तुम मुझे खिलाओ, मैं तुमको खिलाऊंगा। भगवान ने सुदामा को खिलाया, सुदामा ने भगवान को खिलाया। दोनों ने जो है भोजन प्राप्त किया। दोनों एक दूसरे को खिलाने लगे। भगवान बोले कि सुदामा, हमारे बचपन के दिन कितने अच्छे थे, हम एक दूसरे साथ खेलते थे, एक साथ रहते थे, एक साथ खाते थे, एक साथ जो है क्रीड़ा करते थे, नित्य जो है पढ़ने के लिए साथ गुरुकुल रहते थे। रुक्मिणी जी को जो है यह इस प्रकार का उनका वातावरण देखकर बड़ा आश्चर्य होता है। भगवान गरीब से तो भगवान ही इतना प्रेम करते हैं। कोई साधारण मनुष्य अगर लखपति करोड़पति पूंजीपति हो जाए तो कभी गरीब से मित्रता नहीं करते, नहीं इतना प्रेम करते हैं। दुख में तो भगवान ही साथ देते हैं, संसारी नहीं देता है। भगवान ने रुक्मिणी से कहा कि अब हम दोनों बात करेंगे, तुम जो है अंदर जाओ, तुम्हारे काम करो, तुम चले जाओ। रुक्मिणी सोचती है कि यह कैसा मित्र है जो भगवान ने मुझको भी इनसे अलग कर दिया, अपने से अलग कर दिया। उसके बाद जो है भगवान कन्हैया सुदामा से पूछने लगे कि हे सुदामा, बताओ तुम्हारी शादी हुई कि नहीं, क्या हुआ कि नहीं, तुम पूरी कहते हो, पूरा हाल सुना। भगवान सुदामा से कहने लगे, बता मेरे यार सुदामा रे, तू घना दिन में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, बता मेरे यार सुदामा रे, तू घना दिन में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, तू घना दिना में आया। घना दिन में आया सुदामा, घना दिन में आया। घना दिना में आया सुदामा, घना दिना में आया। घना दिन में आया सुदामा, घना दिन में आया। घना दिना में आया सुदामा, घना दिना में आया। यार सुदामा रे, बता मेरे यार सुदामा रे, घना दिना में आया। भगवान कहते हैं कि हे मित्र, अपना बचपन कितना अच्छा था। और बालक था जब आया करता, रोज खेलने जाया करता। बालक था जब आया करता, रोज खेलने जाया करता। रोज खेलने जाते थे और रोज जो है लकड़ी काटने जाते थे। कितना अच्छा था वो प्रेम, कितना अच्छा था। तेरी मेरी तकरार हो गई तो आज ये दशा हुई। बालक था जब आया करता, रोज खेलने जाया करता। बालक था जब आया करता, रोज खेलने जाया करता। तकरार सुदामा रे, भाई
यार सुदामा रे भाई घना दिनों में आया ओ घना दिनों में आया सुदामा, घना दिनों में आया। घना दिनों में आया सुदामा घना दिनों में आया अरे यार सुदामा रे, बता मेरे यार सुदामा रे भाई घना दिनों में आया बता तेरा विवाह हुआ कि नहीं, तेरा परिवार कैसा है, क्या क्या है, सब पूरा हाल सुना। अपने बिगड़े उसके बाद आज जाके मिले हैं, अभी तक तू कहाँ रहा, क्या क्या हुआ, पूरी कथा सुना। मुझे सुना दे तुम कहानी, जो पड़ गए तुझे ठोकर खाने। मुझे सुना दे कुटुंब कहानी क्यों बढ़ गई तुझे ठोकर खानी अपने जीवन की कथा सुना कि तेरे साथ क्या हुआ, मुझे इतनी गरीबी कैसे हो गई, तेरे पाँव में नाम खून क्यों बहने लगा, तन पे कपड़े खत्म क्यों हो गए, तो गरीब क्यों हुआ, अपनी कहानी सुना। मुझे सुना दे तुम कहानी, जो पड़ गए तुझे ठोकर खाने। मुझे सुना दे कुटुंब कहानी क्यों बढ़ गई तुझे ठोकर खानी क्या कहते हैं भगवान, तो टेका यार सुदामा रे घना दिनों में आया। ऐसा यार सुदामा रे भाई घना दिनों में आया मैं तेरी दशा देखकर जान गया हूँ तेरे पास कुछ नहीं है, दरिद्र हो गया एकदम, तू चिंता मत कर, तू मेरा मित्र है। तो टेका यार सुदामा रे ऐसा यार सुदामा रे भाई घना दिनों में आया ओ घना दिनों में आया सुदामा, घना दिनों में आया। घना दिनों में आया सुदामा घना दिनों में आया बता मेरे यार सुदामा रे भाई घना दिनों में आया तेरी पत्नी कैसी है, तेरे यहाँ कितने बच्चे हैं, बता पूरा हाल बता। सब बच्चों का हाल सुना दे, मित्राने की बात बता दे। सब बच्चों का हाल सुना दे मित्राने की बात बता दे कितने बच्चे हैं उनका हाल सुना, तेरी घरवाली पत्नी मित्रानी कैसी है, उनकी कथा सुना। सब बच्चों का हाल सुना दे, मित्रानी की बात बता दे। सब बच्चों का हाल सुना दे मित्राने की बात बता दे तेरी पत्नी कैसी है, क्या स्वभाव कैसा है, दिखने में कैसी है, पूरा हाल बता। सब बच्चों का हाल सुना दे, मित्रानी की बात बता दे। सब बच्चों का हाल सुना दे मित्राने की बात बता दे क्यों हार गया, परिवार छोड़ के इतने दिन बाद आया, फिर मिला था। क्यों गया हार सुदामा रे भाई घना क्यों गया हार सुदामा रे भाई घना दिनों में आया दिनों में आया सुदामा, घना दिनों में आया। घना दिनों में आया सुदामा घना दिनों में आया यार सुदामा रे बता मेरे यार सुदामा रे भाई घना दिनों में आया भगवान कहते हैं कि अगर तेरे को इतना कष्ट हुआ, इतनी तकलीफ हुई, गरीबी हो गई, तो पहले आना था, इतने दिन बाद आया, पहले आना था, इतना कुछ तेरे को करना नहीं पड़ता, इतना कष्ट नहीं उठाना पड़ता। क्या कहते हैं भगवान से, क्या ये था तुझे
मेरे आना था तेरे को चाहिए दादी ये पहले आना इतना दुख नहीं करता जाना चाहिए दादी पहले आना इतना दुख नहीं करता जाना तू बचपन का मेरा प्यार भूल गया मैं पल पल तेरा साथ देता था हर दुख में तेरा साथ देता मैं तेरा दुख दूर करता पहले क्यों नहीं आया क्यों भूला प्यार खुदा मारे खुदा मारे भाई बना दिनों में आया घना दिनों में आया खुदा माँ घना दिनों में आया घना दिनों में आया सुदामा घना दिनों में आया घना दिनों में आया खुदा माँ घना दिनों में आया घना दिनों में आया सुदामा घना दिनों में आया बता मेरे यार सुदामा रे भाई घना दिनों में आया भगवान कहने के लगे ये ठीक है हे मित्र बड़ा अच्छा अभी तुम्हारी यहाँ कोई जनहानि नहीं हुई अभी ठीक वक्त पे आ गया तेरा कोई नुकसान नहीं हुआ ये बड़ी कृपा रही भगवान के ऊपर कोई जनहानि नहीं हुई तेरे बच्चे नहीं मरे तुम मर नहीं पाए अच्छे वक्त पे आ गए क्या कहते हैं भगवान से अब भी आ गया ठीक वक्त आ जाओगे तगड़ते अब भी आ गया ठीक वक्त पे आ बैठ जा मेरे तलत ये में भी तो अच्छे वक्त पे आ गया है अब मैं तुझे साहूकार बनाता हूँ मेरे तकत से बैठ जा क्या कहते हैं भगवान इतना प्रेम दिल में तो भगवान ही कर सकते हैं अगर कोई गरीब आ जाए तो हमने सिंहासन में कोई नहीं बनाना कोई गरीब कोई नहीं करता अब भी आ गया ठीक वक्त पे आके क्या मेरे तकत पे अब भी आ गया ठीक वक्त पे आ बैठ जा मेरे तलत में तू मेरे तकत बैठ जा तो मेरा जिगरी यार है मित्र तू मेरे बराबर है मैं तेरे बराबर हूँ ठीक वक्त पर आके क्या मेरे तकत पे अब भी आ गया ठीक वक्त पे आ बैठ जा मेरे तलत में वो जिगरी यार सुधा मारे यार सदा मारे भाई बना दिनों में आया घना दिनों में आया सुदामा घना दिनों में आया अब बता मेरे यार सुदामा रे भाई घना दिनों में आया बता जरूर क्या तुम क्या क्या चाहिए तेरे को मैं तुझे साथ में मिला दूँ अब तू बता तो क्या दे दूँ तुझे साहूकार बना दूँ राजा बना दूँ जो कि मैं तुझे कर दूँ आजा भगत छाती से लगा लूं अब तो बता तुझे कहाँ बिठा दूं आजा भगत साथी से लगा लूं अब तो बता तुझे कहाँ बिठा लूं मैंने अपनी गलती मान ली मैंने ही तुझको दरिद्र बनाया है गरीब बनाया है अब तू आजा मेरे सीने से लग जा और बता मैं तेरे को क्या बना दूं तू मेरे सिंहासन बैठ जा द्वारकाधीश बन जा तुझे तो साहूकार बना दूं जो तू चाहे मैं तुझे बना दूं आजा भगत छाती से लगा लूं अब बता तुझे कहाँ बिठा दूं आजा भगत छाती से लगा लूं अब तो बता तुझे कहाँ बिठा लूं करूं साहूकार सुधा मारे करूं सरकार सदा मारे भाई बना दिनों में आया घना दिनों में आया सुधा माँ घना दिनों में घना दिनों में आया सुदामा घना दिनों में आया यार सुधा मारे अब बता मेरे यार सुदामा रे भाई बना दिनों में आया अब बता मेरे यार सुदामा रे भाई बना दिनों में आया घना दिनों में आया सुधा माँ घना दिनों में आया सुदामा
भक्तों और भगवान भगवान ही मित्र से मित्रता करते हैं, गरीब को अपना बनाते हैं। मित्र गरीब हो जाए और एक मित्र अगर ऊंची बुद्धि हो जाए तो वो मित्रता करना छोड़ देता है। कब कर देंगे, एक बार दे दो बार बार नहीं देता है। भगवान जो है सुदामा जी से बोले कि मित्र तुम्हारी शादी हुई कि नहीं, तुम्हारी गृहस्थी कैसे चली, इस पूरी कहानी तुम सुनाओ। सुदामा जी सुशीला है, बहुत अच्छे स्वभाव की है, पूरी अपनी परिवार की जानकारी भगवान को जो है सुदामा जी ने दी। भगवान जो है सुदामा से शिकायत करने लगे, मित्र तूने विवाह कर लिया और मुझे बुलाया नहीं, मित्र को तो सबसे पहले बुलाना चाहिए। सुदामा जी कहते हैं मुझसे गलती हुई, मुझको क्षमा करें। आप और हम जो है जब गुरुकुल से अलग होने के बाद हमको पता ही नहीं चला कि आप कहाँ हो, इसलिए हम जो है आपको सूचना नहीं दे पाए, मिला नहीं पाए। भगवान कहते हैं कि तुम मुझसे मिलने आया है, मैं जानता हूँ खाली हाथ नहीं आया, कुछ तो जो है भाभी ने खाने के लिए दिया होगा मेरे लिए। भगवान की नजर जो है सुदामा की बगल में दबी हुई पोटली के ऊपर गई, उन्होंने पोटली झपट ली। भगवान सोच रहे हैं कि मैंने इसको कुछ भी नहीं दिया, फिर भी इतना प्रेम धन्य है, ये खाली हाथ नहीं आया। पड़ोसों के यहाँ से ये मांग के लाया है और लेकिन खाली हाथ नहीं आया। इसने मन में विचार किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा, इसको कुछ लेने की इच्छा नहीं है, सिर्फ देने के लिए लाया है। इसका कितना निर्मल मन, कैसा स्वभाव, इसको मांगने की लेने की तो इच्छा ही नहीं है, फिर भी इसके बावजूद भी जो है मांग के देने के लिए लाया। माता को, लड़की को भी हमेशा देने की इच्छा रहती है। परिवार वाले अगर कोई देखने लगे, इसलिए कुछ अगर उसको देना होता तो छिपा के चुपचाप से उसके संदूक में रख देती, उसकी झलक रख देती। माता जो है अपनी लड़की से ज़्यादा प्रेम करते हैं। इसी प्रकार भगवान भी अपने भक्त से प्रेम करते हैं, वो चाहे मांगे या ना मांगे, बिना मांगे उसको चुपचाप दे देते हैं। पूर्व जन्म के पुण्य के प्रताप से मिलता है और वर्तमान में अगर मिलता है तो भक्ति से मिलता है और करने के आधार पर मिलता है। भगवान ने सुदामा जी से चिवड़ा लेकर मुट्ठी में भरा, इतने में वहां पर रुक्मिणी आकर दरवाजे पर खड़ी हो गई। भगवान ने एक भागा लगाया और एक लोग सुदामा जी को दे दिया, फिर मुट्ठी भरी और दूसरा भागा लगाया और दूसरा लोग जो सुदामा को दे दिया। तीसरा भागा लगाने के लिए मुट्ठी भरी तो रुक्मिणी ने आकर जो भगवान का हाथ पकड़ लिया कि महाराज ये क्या कर रहे हो, तीसरा लोग भी अगर दे दोगे तो हम रहेंगे कहाँ, हमको रहने की जगह ही नहीं रहेगी, कहाँ रहेंगे। भगवान कहते हैं कि रुक्मिणी मुझे मत रोको, तुम मुझे मत रोको, इसे देने दो। जहाँ प्रेम होता है मुझे वहाँ देने की इच्छा होती है। इसकी ये हालत मैंने ही करी है, अब इसको देना तो तुम मुझे मत रोको। भगवान सोचते कि मैंने तो इसको कुछ दिया ही नहीं, और इसका भाव देखो, इसने कभी मांगा ही नहीं, इच्छा ही नहीं मांगने की। सुदामा से जो है भगवान बार बार पूछते हैं कि हे मित्र, तूने अभी तक मुझसे क्यों नहीं मांगा, तूने अपना दुख क्यों नहीं बतलाया। सुदामा जी बोले कि महाराज आप जैसा मित्र जिसके पास हो, जिसका हो, उसको काहे का दुख है। इतना दुख होने के बाद भी देखो सुदामा के विचार देखो, जिसका मित्र जो है अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है, उसको क्या दुख है।
सुदामा जी को बोल सुनो, आप उनकी भाषा सुनो, उनके भाव सुनो कि आप जैसा जिसका मित्र हो उसको कोई दुख नहीं है। हे प्रभु, हे मित्र, भगवान ने कहा कि आज रात को हम और तुम जो साथ साथ सोएंगे। उन्होंने जो रुक्मणी से कहा कि तुम अपने कक्ष में जाकर विश्राम करो, आज हमारे मित्र और हम दोनों जो साथ में सोएंगे। सुदामा जी कहते कि हे कृष्ण, तू नहीं बदला, जैसा का वैसे ही है जैसा बचपन में गुरुकुल में था। भगवान ने कहा कि मित्र, संसार बदलता है, मैं कभी नहीं बदलता। ये बदलने का कार्यक्रम तो संसारी मनुष्य करता है, संसारी करता है, मैं कभी बदलता नहीं हूँ। दुनिया बदलती है, मैं नहीं बदलता हूँ। सुदामा जी से इस प्रकार से चर्चा करते करते उन्होंने रात्रि में विश्राम किया। भगवान ने जो विश्वकर्मा को बताया, विश्वकर्मा को बुलाकर आदेश दिया कि जिस प्रकार से मेरी द्वारका नगरी है, ऐसी ही नगरी सुदामा की सुदामा नगरी बना दो, और मेरे महल जैसा ही वैसा वहाँ मन बना दो। जितनी व्यवस्था सुख दुख सुख की सामग्री वहाँ पे जैसा ऐसा उसके यहाँ बना दो, सभी सुविधाएं वहाँ पे देख बना दो, वैसे वहाँ पर होना चाहिए। उतने ही नौकर ठाट बाट उसके रहे, इस प्रकार से वहाँ पर रहा। प्रातःकाल सुदामा जी उठे और उन्होंने जो है जाने का निवेदन किया कि मित्र, मुझे जाना चाहिए। उन्होंने मन में विचार किया कि मैंने तो यहाँ पर भोजन भी कर लिया, स्नान ध्यान कर, कपड़े अच्छे पहना दिए मेरे मित्र ने, और वहाँ मेरा पूरा परिवार जो है दुखी है, पत्नी भूखी, बच्चे भूखे सोए, मुझे जाना चाहिए। मन में फिर भी मांगने की इच्छा नहीं बोला। भगवान कहते कि मित्र, तुम बहुत दिन में आए हो, कुछ दिन रुको। सुदामा जी कहते नहीं नहीं, मुझे जाना है, फिर आऊंगा। भगवान कहते कि नहीं नहीं, रुको भी, तुम अकेले आए हो, अपने परिवार को लेकर आना था। सुदामा जी कहते हैं कि अगली बार आऊंगा तो मैं सबको लेकर आऊंगा। सुदामा जी कृष्ण के स्वभाव को जानते हैं। कृष्ण ने उनको जो है विदा किया। सुदामा जी जो है कृष्ण के स्वभाव एवं गुणों को याद करते करते अपने नगर में पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि उनकी झोपड़ी गायब, मतलब बड़ा भारी महल खड़ा हो गया, सब एक से एक बड़े बड़े मकान हो गए, बड़े बड़े महल हो गए, झोपड़ी गायब। वो रोने लगे, मेरी झोपड़ी कहाँ गई। सुदामा जी जो है रोने लगे। इतने में जो है ऊपर जो है खिड़की से झरोके से जो है सुशीला की नजर गई, तो स्वामी आ गए। उन्होंने झट से जो है द्वारपाल को, रक्षक को, नौकर को भेजा, जाओ जाओ स्वामी जी आ गए, उनको लेके आओ। नौकर आकर के बोला, महाराज क्यों रो रहे हो, तुम्हें मालकिन बुला रही है। वो डरे कि कौन सी मालकिन बुला रही, पता नहीं क्या अंदर ले जाकर बंद करवाई, क्या कर, मैंने तो कोई अपराध करा ही नहीं है। मैं कहाँ गया, कहीं मेरे दूसरे नगर नहीं आ गया। नहीं, वो भागने लगे। नौकर ने जाकर कहते वो नहीं आने, भागने लगे। तत्काल सुशीला दौड़े दौड़ गए, रुको 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 स्वामी, मैं तुम्हारी, लग तो रही सुशीला जैसी, इतनी बड़ी ठाट बाट, ढेर सारे जेवर पहन रखे हैं, इतनी बढ़िया सुंदर एक से चमकीली साड़ी, बिल्कुल एकदम लक्ष्मी जी ठाट बाट। अरे मैं तुम्हारी स्वामी सुशीला। उन्होंने कहा सुशीला है क्या, और गई, आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं आपकी दासी, आपकी पत्नी। सुदामा बोले, जय श्री कृष्ण, सिटा नहीं की, और फिर पीछे हट गया। कोई सिटा नहीं है, कोई मालकिन है, धन पैसे वाले की औरत है, कोई रानी है। सुदामा जी घबरा कर पीछे हटे। वो फिर बोली कि मैं आप मुझे पहचान नहीं रहा हूँ, मैं आपकी पत्नी सुशीला, ध्यान लगाओ देखो, मैं आपकी पत्नी सुशीला हूँ। सुदामा बोले कि यह सब क्या लीला है, ये सब कैसे हुआ। वो बोली कि ये सब भगवान द्वारकाधीश कृष्ण की महिमा है, उन्होंने सब बनाया है। सुदामा जी कहने लगे कि ये एक कृष्ण, आपकी माया से कौन पार पा सकता है, बिना कुछ मांगे ही तूने सब कुछ दे दिया, इतना बड़ा मित्र, मैंने तुझसे कुछ कहा ही नहीं, तो तूने मुझे सब कुछ दे दिया, बताया भी नहीं कि मैं तुझको दे रहा हूं। सुशीला ने जो है सुदामा जी को
आरती उतारी, उन्हें नहलाया धुलाया, उन्हें प्रेम बड़े प्रेम से भोजन कराया। अब सब माया का चमत्कार, ढेर सारे नौकर चाकर अब वो पूजा में करने बैठते, ध्यान लगाने बैठते, नौकर चाकर चिल्ला धड़बड़ करना, उनको जो सेवा में भक्ति मन नहीं लगे। उन्होंने कहा कि इससे तो अपने कुटिया ही अच्छी थी, प्रेम दिन रात भजन करने तो करते रहते थे, अच्छी थी वो। उन्होंने कहा सुशीला, तुम तो जो है मेरे लिए बाहर वापस एक कुटिया बना दो, मैं वहीं नित्य भजन कीर्तन करूँगा, यहाँ मुझसे भजन नहीं होगा, यहाँ मेरी जो है मुझे आनंद नहीं आएगा। अब जो है सुदामा जो है झोपड़ी बनवा कर वहाँ पर बाहर रहने लगे, भगवान का खूब जो है नित्य ध्यान करते, भजन कीर्तन करते। सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, हे राजन, एत ब्रह्मण देवस्य शुद्धा ब्रह्मणो व्यानरः लब्धभाव भगवती वृंदावने। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, मित्र से मित्र मित्रता करता है, लेकिन संकट आने पर मित्र साथ नहीं देता है। एक भगवान ही है जो दुख में साथ देते हैं। इस कृष्ण सुदामा की मित्र की चर्चा जो कहता है सुनता है, उसकी भगवान के चरणों में प्रीति होती है और भगवान उसके ऊपर कृपा करते हैं, उसको कर्म बंधन से छूट जाता है, भगवान उसको अपनी भक्ति प्रदान करते हैं, उसको मोक्ष भी देते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण 16,108 रानियों के पति हैं। इतना वैभव होते हुए भी भगवान ब्रजवासियों के प्रेम को नहीं भूले। बड़े अच्छे सुंदर प्रसंग है। 3 प्रसंग आज की कथा के बचे हैं, थोड़ा बहुत समय अगर ज़्यादा भी लगे तो मुझे क्षमा करना, या 3 दिन है। भगवान कृष्ण की जो 16,108 रानियाँ, उतने ही रूप बनाकर भगवान उन सब रानियों के साथ में नित्य रहते हैं, बड़े आनंद से खूब अच्छा पकवान बना बना के वो खिलाती हैं, दिन रात है उनका सेवा चाकरी करते हैं, पंखे झुलाती है, पन्ने भी झुलाती हैं। उसके बावजूद भी भगवान इतना वैभव होते हुए भगवान जो है ब्रजवासियों के प्रेम को नहीं भूले। भगवान द्वारका में यशोदा मैया तथा नंद बाबा को याद करते रहे, बार बार गोपियों को याद करते रहता था, श्री राधा नाम नित्य जो है रटते रहते थे। एक दिन जो है जहाँ मोदी ने भगवान कृष्ण से कहा कि स्वामी, हम सब इतनी सारी रानियाँ दिन रात आपकी सेवा चाकरी करते हैं, ताजे ताजे अच्छे नए नए 56 भोग बना बना खिलाती हैं, अच्छा आपको पलंग झुलाती हैं, पंखा झुलाती हैं, सब कुछ सेवा करते हैं। उसके बाद दिन रात आप राधा 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 दिन रात राधा राधा आखिर कहते हैं, आखिर राधा है कौन जो दिन रात आपकी छाती बैठी रहती है? उन्होंने कहा कि भाई ये मत पूछो राधा कौन, राधा तो बस राधा है। नहीं बताना पड़ेगा ये राधा आखिर कौन है। नहीं बताओ, नहीं समय आने बताओ, नहीं बताओ। क्या कहते हैं भगवान अपनी रानियों से, जामवती से, ओ मीठे रस से भरी राधा रानी लागे, ओ महारानी लागे, नारियो पानी लागे, ओ मीठे रस से भरी राधा रानी लागे, महारानी लागे,
गारी राधा गोरी गोरी हे यमुना मैया गारी गारी राधा गोरी गोरी ये जामुनी ये रूपवती सुन यमुना मैया काली काली के गालन दिए वो भी है लेकिन राधा बहुत गोरी आ गई यमुना मैया गारी गारी राधा गोरी गोरी हे यमुना मैया गारी गारी राधा गोरी गोरी हे वरदाना में धूम मचाए वरदाने की डोली वृंदावन में यमुना की काली काली बहती है इसका श्याम वर्ण है राधा गोरी है और बरसाने की है और वृंदावन में खूब धूम मचाती है गोपी वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की डोरी वरदाने की डोली भानु की दुलारी भानु की दुलारी घड़ी चली लागे घड़ी चली लागे रस से भरो रे राधा रानी लागे महारानी लागे मन कारो कारो यमुना जी रानी लागे राधे 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 भगवान कहते हैं हे रानियों हे जामुनी तुम लोग जो रोज में छप्पन भोग बना के मुझे खिलाते हो ये मुझे नहीं आते मुझे माँ यशोदा के द्वारा दिया हुआ आंगन मंत्री गोपियाँ द्वारा प्रेम और राधा का जो प्रेम मुझे याद आता है इसलिए मैं मिला राधा रहता हूँ ना भावे मन नागन मिली ना कोई और मिला ना भावे मन मिश्र और कोई गाई हम तो जो है तुम टाइम से माखन मिल दो चाहे 56 भोग दो मुझे अच्छे लगते हैं मुझे तो वो राधा याद आती है वो गोपियाँ याद आती है ना भावे मन नागन मिली ना कोई और मिला ना भावे मन मिश्र और कोई गाई ना भावे मन राधा नाम मलावे मनवाने भावे मन राधा नाम मनाए जब तक मैं अपनी राधा का नाम नहीं लेता हूँ जब तक मेरा पेट नहीं भरता है दुनिया उसको सामने देखती है ना भावे मन ओ ना भावे मन माखन में ना कोई और भी हे ना भावे मन माखन मिश्री और कोई मिठाई मनवाना भावे मन राधा नाम मलावे हे मनवाने भावे मन राधा नाम ओ मनाए राधा नाम तीरथ ले राजधानी लागे महाराज लागे मन का हरे ओ तेरा सत भरियो राधा रानी लागे महारानी लागे मन करो करो रानी लागे राधे 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 गुरु बारंबार मुरली बजाते हैं इस प्रकार से बार बार मैं राधा को सुनता हूँ मुझे उसी की याद आती है मुझे अच्छा लगता नहीं रूप धरे मन मोहे कोई न पावे सारे 16,108 बना लिए लेकिन कोई भी उनका बात नहीं पाया सारी रानियां जो राधा फिर भी राधा 16,108 रानियां फिर रात सेवा करे लेकिन फिर भी राधा 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 ओम काना मुरली के बेरे मुरे बारंबार रूप धरे मनमोहन कोई न पावे भगवान क्या कहते हैं रूप नीचे मिली
आडोया राधा राधा नाम रटने जो नर आडोया। भगवान कृष्ण का वचन है, जो कहेगा राधा उसकी मिट जाएगी बाधा। जमीन में सबसे बड़ा नाम रास में राम और रास में राधा। जो राम बोलेगा उसके बनेंगे काम, और जो कहेगा राधा मिट जाएगी बाधा। राधा राधा नाम रटने जो नर आडोया राधा राधा नाम रटने जो नर आडोया। बाधा दूर करे राधा राधा नाम सबकी बाधा दूर करके राधा राधा सबकी बाधा दूर करके राधा राधा सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, द्वारकाधीश भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड 16,108 रानी के पति हैं। इतना सब वैभव होने के बावजूद भी जो है वे ब्रजवासियों के, नंद बाबा के, गोपियों के, माँ यशोदा के, राधा के प्रेम को नहीं भूले। दिन रात जो है उनका नाम प्रेम को याद करते रहते और राधा राधा जपते रहते। वो राधा जी का नाम लेकर व्याकुल होते रहते। भगवान की दशा को देखकर रानियों को बड़ा आश्चर्य होता था। वे जानना चाहती हैं कि ये राधा कौन है। भगवान से बार बार पूछते कि आखिर ये राधा है कौन जो आपकी छाती पर बैठ लेती है। राधा जी स्वयं जो भगवान की इष्ट है। जब रानी ने बहुत आग्रह किया तो भगवान ने कहा कि हे रानियों, राधा जी की बात मत पूछो। राधा तो बस राधा है। उनके जैसा प्रेम न तो किसी ने किया है और न कभी कोई कर पाएगा। ये सुनकर भगवान की रानी को और बड़ा दुख हुआ। सोचने लगी कि हम इनकी इतनी सेवा करते हैं फिर भी दिन ये इतने प्रसन्न नहीं होते हैं। फिर भगवान से पूछने लगी कि राधा जी कहाँ रहती हैं और आपको उनसे इतना प्रेम क्यों है। भगवान कहते हैं कि
वह वृंदावन में रहती है कि हम सब कभी मिलवाइए, हम भी देखेंगे आखिर आता है कौन जिसने इतनी बड़ी बाधा डाल रखी है हमारे बीच में, आपके और हमारे बीच में इतनी बड़ी बाधा डाल रखी है, आखिर ये आता है कौन, हमको मिलवाइए। अभी तो देखें ऐसी कहाँ की रहती है, कहाँ की पता नहीं है, जब इतने सारे रानियों को भी छुड़वा दिया उसने, आपकी छाती बैठी रहती है दिन रात राधा राधा करते आगे हमको मिलो। एक बार सूर्य ग्रहण लगा, कुरुक्षेत्र में मेला लगा। जब भी सूर्य ग्रहण आता है तो कुरुक्षेत्र में मेला लगता है। सारे भूमंडल के अनेक ऋषि मुनि संत महात्मा जब वहाँ पर आते हैं, स्नान करते हैं और वहाँ पर बड़ा भारी 3 दिन का उत्सव होता है। भगवान सबसे उन्होंने कहा कि सूर्य ग्रहण का समय आया है और कुरुक्षेत्र में जो है मेला लगता है। भगवान ने सोचा कि ये रानियां के मन में जो राधा के प्रति मन में कुछ कुटिलता न हो जाए, इनके मन में कुछ बुरा भाव न आए, इसको जो है राधा से इनको मिलाना चाहिए। भगवान जो है अपने पूरे परिवार को साथ में लेकर जो है कुरुक्षेत्र में आ गए। श्री कृष्ण को जब पता चला कि वृंदावन से बाबा और नंद बाबा भी आने वाले हैं, उन्होंने जो है सबने अपने अपने कक्ष बना लिए, तंबू तान दिए और सब जो है मेले में ठहर गए। गोकुल में वृंदावन में सब भक्तों को मालूम हुआ कि कन्हैया जो है कुरुक्षेत्र में आया है सूर्य ग्रहण का मेला देखने परिवार सहित। नंद बाबा और यशोदा मैया ने सोचा कि बहुत दिन हो गए, लाला के दर्शन करें, लाला जो है कुरुक्षेत्र में आ रहा है। पूरे परिवार सहित जो है नंद बाबा यशोदा मैया जो है कुरुक्षेत्र में चलने के लिए तैयार हो गए। गोपियों को मालूम हुआ तो उन्होंने जाकर जो है राधा से कहा कि ये राधा, वो तेरा कन्हैया कुरुक्षेत्र में आया है, चलना है क्या देखने के लिए, मिलने के लिए। राधा ने मना कर दिया, नहीं नहीं वो निष्ठुर है, मुझको छोड़ के चला गया, मैं नहीं मिली। नहीं नहीं चल, 2 दिन हो गए, मन तो मिलने का लेकिन मना, ऊपर से मना कर दिया, नहीं नहीं चल चल। अरे मेरी दशा उनको याद कर करके मेरी दशा देख, आंखें लाल हो गई, काली हो गई, चेहरा पूरा काला सांवला पड़ गया, क्या रो रो के मेरा पूरा बदन खराब हो गया याद कर करके। नहीं चल। बड़ी मुश्किल जो है राधा राजी हुई। सभी गोपियां जो है अपने मित्र राधा को अपने श्याम सुंदर से मिलाने के लिए तैयार करती है बड़े प्रेम से। कजरा लगा रही बड़े प्रेम से सब गोपियां इकट्ठी हो गई। कोई राधा को कजरा लगा रही है, कोई टीकी लगा रही है, कोई अच्छे सुंदर वस्त्र से साबुन से निहार धुला रही है, बड़े प्रेम से कोई बिंदिया लगा रही है, कोई नाना प्रकार के जो अलग अलग प्रकार के जो साधन से जो है राधा को तैयार करती हैं सब। और राधा बड़े प्रेम से, उन्होंने प्रेम से स्वयं ही स्नान किया और सुंदर वस्त्र पहने और अपने श्याम सुंदर से मिलने के लिए तैयार हो रही है, भगवान से मिलने के लिए और जो है जाने के लिए। गोपियां जो है अपनी राधा को तैयार करेंगे, कहती कजरा लगा रही हमारे तबला ढोलक मास्टर जहाँ गए बहुत शीघ्र यहाँ आए संगीत पे। इतना अच्छा प्रसंग आने के बाद में छोड़ चले गए। ओ कजरा लगा रही, आंखों में गजरा, बालों में गजरा सजा रही है, गजरा लगा रही और गजरा सजा रही है, गजरा लगा रही है, गजरा सजा रही है, गजरा लगा रही है, गजरा सजा रही है,
गजरा लगा रही है, गजरा सजा रही है। ओ गजरा लगा रही है, गजरा सजा रही है, ओ गजरा गजरा सजा रही है, गजरा गजरा सजा रही है। क्या कहते गोपियां याद करते क्या कहती कन्हैया आ जाओ रे कन्हैया, कन्हैया आ जाओ रे कन्हैया, राधा बुला आ रही है, आ जाओ रे कन्हैया, राधा बुला रही है। वो गजरा लगा रही है, गजरा सजा रही है, ओ गजरा गजरा सजा रही है, हो गजरा गजरा सजा रही है। कन्हैया आ जाओ रे कन्हैया, राधा बुला रही है, आ जाओ रे कन्हैया, राधा बुला रही है। मेहंदी लगाई हाथ में करके नाम तेरा। ओ मेहंदी लगाई हाथ में, कृष्ण के नाम के। क्या कहते गोपियां कि हमने हाथ में मेहंदी लगाई है तेरा नाम लिख लिख के, तू याद गले तो कोई ज्यादा बनाई मेहंदी हम मेहंदी और मेहंदी लगाई हाथ में करके नाम तेरा। मेहंदी लगाई हाथ में, धर के नाम के। हर दांत में रमा है घनश्याम नाम तेरा। हर रात में रमाओ रे, घनश्याम नाम के। हर दांत में रमा है घनश्याम नाम तेरा, ओ तेरा घनश्याम नाम तेरा, हो तेरा घनश्याम नाम तेरा। दर्शन रात तेरी हो तेरी दर्शन की आस तेरी हमको दिला रही हमको दिला रही है। हम अभी तक कब के मर जाते हैं, लेकिन तेरे को याद कर करके और तेरे प्रेम में हम तो जी रहे हैं। तू जब तक नहीं मिलेगा हम जो है नहीं मरेंगे। दर्शन की रात हो तेरी दर्शन की आस हमको दिला रही है। दर्शन की आस हमको दिला रही है। ओ गजरा लगा रही है, गजरा सजा रही है, ओ गजरा सजा रही है, गजरा सजा रही है। आ जाओ रे कन्हैया, राधा बुला रही है। आ जाओ रे कन्हैया, राधा बुला रही है। राधा बुला रही है, राधा बुला रही है। राधा बुला रही है, राधा बुला रही कन्हैया है। आ जाओ रे कन्हैया, आ जाओ रे कन्हैया, राधा बुला रही है। आ जाओ रे कन्हैया। देखिए क्या क्या कहना है और किस प्रकार से राधा को सजाया गोपियों ने। पहनाए गले में माला, बद में लगाई तन में। पहनाई गले में माला, बस में लगाई तन में। पहनी गले में माला, बद में लगाई तन में। पहने गले में माला, बस में लगाई तन में। कभी ढूंढे यमुना तीरे, कभी ढूंढती है वन में।
कभी ढूंढ यमुना तीरे कभी ढूंढ गई वन जब से तू में गया अभी तक कोई आता पता नहीं। कभी यमुना तीरे ढूंढते हैं, कभी जंगल में जाते हैं, कभी वन में खोजते हैं, लेकिन तेरा पता नहीं मिलता, पता नहीं कहाँ गया। आजा, इसको राधा बुला रही है। ओ कभी ढूंढे यमुना तीरे कभी ढूंढती है वन में। कभी ढूंढ यमुना तीरे कभी ढूंढती है वन में आजा, ये दिन रात तेरी याद करती रहती है, बार बार यमुना में ढूंढने जाती है, कभी जो है जंगल में जाती है, कभी वन में जाती है, कभी मधुबन में जाती है, लेकिन तू कहाँ है? गायब हो गया, रात रहता के चला गया, तुरंत बड़ा के चला गया। तेरी याद में ये दासी हो दासी तेरी याद में हो दासी तेरी याद में हो दासी तन मन जला रही है तेरी याद में हो दासी तन मन जला रही है गजरा लगा रही है राधा बुला रही जब गोपियां राधा जी को तैयार करने लग गई तो उसका मन हुआ कि वो कन्हैया आया है, ये बात सच है, मुझे उससे मिलने जाना चाहिए। क्या कहती है राधा अपनी गोपियों से? कहती कि जाओ जाकर कहो पिया रे दीदार तो दिखा जाकर कहो पिया रे दीदार तो दिखाया तुम मेरे प्रेमी से मेरे पिया से जाकर कहो कि कम से कम आगे दीदार तो दिखा था, उसने सालों हो गए अभी तक याद नहीं किया, इसीलिए प्रेम करा था। जाकर जाओ और कहो उस कन्हैया से श्याम सुंदर से ओ जाकर अरे जाकर ओ जाकर कहो पिया रे दीदार तो दिखा जाकर कहो पिया रे दीदार तो दिखाया और कहना ओ तेरे गम हाँ तेरे गम अरे तेरे गम में मर न जाऊं ओ तेरे गम में मर न जाऊं मर जाऊं अब तो आजा तेरे गम में मर न जाऊं घनश्याम अब तो आके आजा कहो कैसे कि आजा कि मैं मर नहीं जाऊं। 100 साल हो गए भगवान जो गए तो 100 साल हो गए, 100 साल तो नहीं, दिन रात याद करती रही, अपना तन मन धराती रही और कहती है गोपी जाकर ओ जाकर अरे जाकर कहो पिया दीदार तो जाकर कहो पिया रे दीदार तो दिखाओ तेरे गम में मर न जाऊं बन जाऊं अब तो आजा। तेरे गम में मर न जाऊं घनश्याम अब तो आजा ओ तेरे गम में मर न जाऊं घनश्याम अब तो आजा। आजा घनश्याम अब तो आजा आजा घनश्याम अब तो आजा हर सांस गम के आंसू आंसू हर सांस गम न आंसू आंसू हर सांस गम न आंसू मुझको जिला रही है तो बुला रही है गजरा लगा रही है गजरा लगा रही हो गजरा सजा रही है ओ गजरा सजा रही
अटकी है सांस मेरी दर्शन के वास्ते। मेरे मन में सोच रखा है कि एक बार तेरे दर्शन जरूर करूंगी, इसके बाद मैं अपना तन छोड़ूंगी, इसलिए नहीं मिल रही हूँ। तू एक बार दर्शन दे जा। अटकी अटकी है सांस मेरी दर्शन के वास्ते। अटकी है सांस मेरी दर्शन के वास्ते। ओ मेरे दिल, हाँ मेरे दिल में आसमां नैनों के रास्ते। मेरे दिल में आसमां नैनों के रास्ते। मेरे जब तक आप नहीं आओगे मैं अपना तन छोड़ूंगी। एक बार मेरे नैन जो है आपके दर्शन पा लें, इस रास्ते आप मेरे हृदय में आ जाओ। मुझे एक बार मिल लो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी, और जब तक आप नहीं मिलोगे मैं मरूंगी नहीं। ओ तेरे गम में मर न जाऊं, अटकी है सांस मेरी दर्शन के वास्ते। अटकी है सांस मेरी दर्शन के वास्ते। मेरे दिल में आसमां नैनों के रास्ते। मेरे दिल में आसमां नैनों के रास्ते। मेरे दिल में आसमां नैनों के रास्ते नैनों के रास्ते गाना नैनों के रास्ते। आजा रे कन्हैया, आ जाओ रे कन्हैया, कन्हैया आ जाओ रे कन्हैया। दासी बुला रही, आ जाओ रे कन्हैया, दादी बुला रही है। गजरा लगा रही है, गजरा बजा रही है, गजरा बजा रही है। आ जाओ रे कन्हैया, आ जाओ रे कन्हैया। राधा बुला रही बोले राधा रंग जय द्वारकाधीश भगवान। भगवान की जय। जब गोपियों को मालूम हुआ कि कन्हैया कुरुक्षेत्र में परिवार सहित आया है, उन्होंने जो है राधा को जाकर सूचना दी, राधा को मनाया। राधा जी जो है तैयार हुई। उसके बाद सभी गोपियाँ, ग्वाल बाल, नंद बाबा, यशोदा मैया सभी जो है कुरुक्षेत्र में आ गए। श्री कृष्ण जी मुझे पता चला कि वृंदावन से बाबा, मैया और सब ग्वाल बाल सखा सब आए हैं। यही वो बलराम जी को साथ में लेकर जो उनसे मिलने के लिए गए। मैया को देखते ही जो है दोनों भाइयों ने, कृष्ण बलराम ने दौड़ लगा दी। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने नंद बाबा तथा यशोदा मैया ने के चरणों में प्रणाम किया। प्रेम में माता यशोदा की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। ये कन्हैया, तू हमको छोड़ के चला गया, आज तक तूने याद तक नहीं किया। हमने तुझे छोटे से बड़ा किया, लालन पालन किया। प्रेम के कारण जो है मैया के अश्रु से जो है स्तन से जो है दूध बहने लगा। नंद बाबा का गला अवरुद्ध हो गया, कुछ बोल ही नहीं पाए। आनंद में मैया लाला को गोदी में बिठाकर प्यार करने लगी। उन्हें कन्हैया आज भी छोटा बालक लगता है। माँ के सामने बच्चा कितने बड़ा हो जाए, चाहे जवान हो जाए, लेकिन फिर भी वो बच्चा ही रहता है। कन्हैया उस समय छोटा सा दिखने लगा तो कहती है कि लाला, तू द्वारका में जाकर हमें भूल गया। कन्हैया कहते हैं कि मैया, मैं तुझे कैसे भूल सकता हूँ, मुझे प्रेम से जो है माखन मुझे तो तूने ही खिलाया है।
द्वारका में कौन खिलाएगा? भगवान उसके बाद नंद बाबा से कहते हैं कि बाबा आपका प्रेम मुझे बहुत सताता है। यमुना जी में आपका हाथ पकड़ के मैं स्नान करता था, आप पूजा पर बैठते थे तो मैं आपका भोग खा जाता था। मैं आपके उस प्रेम को भूला नहीं हूँ। वो आनंद अब यहाँ पर द्वारका में नहीं, मुझे नहीं है। इतने में जो है भगवान से मिलने के लिए गोपियाँ दौड़ पड़ी। वे कन्या को देखकर रोने लगी, विवल हो गई, द्रवित हो गई, सिर प्रेम में मगन हो गई। गोपियाँ कहने लगी, हे कन्या तो बहुत बड़ा निष्ठुर है, बहुत ही बड़ा निष्ठुर है, तो हमें भूल गया, तुझमें प्रेम नहीं है, तूने हमसे झूठा प्रेम किया है, बहुत बड़ा निष्ठुर है। और यदि प्रेम होता तो क्या आता नहीं? भगवान बोले कि हे गोपियों, मैं न तो आ सका और न ही मैं तुमको बुला सका, परंतु मुझे तुम्हारी बहुत याद आती रहती थी। मुझे तुमसे अति प्रेम है। संयोग और वियोग तो जो है प्रारब्ध का फल है, उसके अधीन है। हे गोपियों, जहाँ प्रेम होता है वहाँ क्या भूलना होता है? जो मेरे को याद करता है मैं उसको दिन रात याद करता हूँ, मैं उसी के अधीन हूँ। जब आप विवल होकर मुझे पुकारती थी तो क्या मैं नहीं आता था? क्या मैं दर्शन नहीं देता था? उस समय मैं दौड़ा दौड़ा आता था कि नहीं आता था? मैं क्या तुम्हें पानी भरते वक्त, खाना बनाते वक्त, नदी में स्नान करते वक्त क्या नहीं आता? तुम मुझे याद करते थे, मैं तुमको नहीं आता था? इतने में जो है राधा आई दौड़ती और हे श्याम सुंदर, हे श्याम सुंदर, हे श्याम सुंदर कहकर जो है आकर बेहोश हो गई और गिरने लगी। इतने में गोपियों ने उसको पकड़ लिया, गिरने नहीं दिया। अब गोपियां कहते हैं कि महाराज आप चाहे हमारे लिए ना आते, नंद बाबा के लिए ना आते, यशोदा के लिए ना आते, लेकिन इस राधा के लिए तो आ जाते। कम से कम आप इस राधा के लिए आ जाते। कन्हैया ने राधा जी को गोदी में लेकर उनको मूर्छा खुलाई, जल के छींटे उनके चेहरे पर डाले, कहा कि राधा उठो, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। राधा के कान में कृष्ण ने कहा। राधा जी की मूर्छा खुली, देखा कि कन्हैया सामने है। कन्हैया ने तत्काल जो है उनके चरण पकड़कर उनसे क्षमा मांगी, हे राधा मुझे तुम क्षमा कर। भगवान कहते कि हे राधे, मैं आपको छोड़कर द्वारका चला गया, मुझको नहीं जाना था। मुझे वहाँ पर ढेरों सुख सुविधाएं मिली, लेकिन जो प्रेम तुम्हारा था वो प्रेम मुझे वहाँ पर नहीं मिला। मुझे आप क्षमा करो। अब राधा श्याम सुंदर को और श्याम सुंदर राधा जी को देख कर ये खूब दोनों मिलकर रोने लगे। इतना रोए कि वहाँ पर एक तालाब भर गया। इतना प्रेम और इस प्रकार का उनका रोना देखकर जो सब रानियाँ इतने वहाँ भी और सब रानियाँ जो देखकर चकित हो गई, क्यों हो ये है राधा। राधा जी का और कृष्ण जी का जहाँ मिलन हुआ उसे प्रेम सरोवर कहते हैं। उस आंसू से एक सरोवर भर गया, उसको जो प्रेम सरोवर कहते हैं। आज भी साधु संत वहाँ पर जो है कुरुक्षेत्र में मेले में जब जाते हैं तो उसमें स्नान करते हैं। उसे एक सरोवर बन गया जहाँ प्रेम हो तो मिलने पर और बिछड़ने पर प्रेमासुरी धारा बहती है। श्री कृष्ण राधा जी से कहते हैं कि हे राधे, अब मैं द्वारका नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ जो है वृंदावन चलूंगा। राधा जी कहती है कि आप ये क्या कर रहे हैं? मैं तो आपकी दासी हूँ, आपकी प्रेमिका हूँ। बहनों को जब पता चला कि यही राधा है और भगवान हमारा त्याग करके इनके साथ जाने वाले हैं, ये अकुल होगी सब राधा। श्री कृष्ण राधा जी का हाथ पकड़े और उठ खड़े और बोले कि चलो वृंदावन चलते हैं, अब यहाँ नहीं रहना, वृंदावन चलते हैं। ऐसा करने पर रानियाँ रोने लगी, उनकी आंखों से आंसू फूट पड़े कि भगवान तो हमारा त्याग करके जा रहे हैं।
राधा जी तो करुणामयी है, दया की मूर्ति है। वो सोचती है कि मैं तो अपने प्रियतम कृष्ण के वियोग में रह लूंगी, दुख सह लूंगी, इतने साल से रही भी रही हूँ और सह भी रही हूँ, लेकिन मुझसे इन रानियों का दुख नहीं देखा जा रहा। रानियां दौड़ पड़ी और श्री कृष्ण को द्वारका ले जाने के लिए उल्टा सीधा राधा को बोलने लगी। भगवान ने सोचा कि अगर राधा को बारे में उल्टा सीधा कुछ बोलेगी तो इनका बेड़ा गर्क हो जाएगा। उन्होंने जो है इतने में राधा जी ने जो है रुक्मिणी का हाथ पकड़ा और कन्हैया का हाथ जो है राधा रुक्मिणी का हाथ में थमा दिया। और राधा ने कहा कि हे कन्हैया, तुम तो मेरे साथ जो है वृंदावन चलने को चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं ले जाऊंगी। मेरा आदेश है, तुमने कहा कि मैं जो मैं कहूँगी वो तुम करोगे। बोले हाँ, तो मैं आज से तुमको वापस जो है आपकी निगरानी को सौंप रही हूँ, आपको इनके साथ में रहना है, आपके साथ जाना है। भगवान मन ही मन बड़े देवी स्वरूप कहते, देखो मेरी राधा का कितना प्रेम है। जब राधा का प्रेम इस प्रकार का रानी ने देखा तो बड़े वे सुख भी बड़े दुखी थी और मन में जो है पश्चाताप आने लगी। हमने जो है राधा के बारे में हमारे विचार बहुत गलत थे, हमने जो है राधा को बहुत गलत सलत कहा। उन्होंने क्षमा मांगी और प्रणाम किया। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने राधा जी की महिमा को वहाँ पर प्रदर्शित किया कि राधा कौन है और राधा का प्रेम कैसा है। भगवान कहते हैं कि एकांत में भगवान की प्रेम से भक्ति करता है, उनके लिए जो रोता है गाता है, उनका ध्यान लगाता है, उनकी भक्ति को छुपाता है, तो स्वयं भगवान को उसका प्रेम उजागर करने की इच्छा हो जाती है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, भगवान ने निश्चय किया था कि मुझे श्री राधा जी के प्रेम को दुनिया में उजागर करना है, कि राधा जी की तरह किस प्रकार की प्रेमी है, गोपियाँ किसी प्रेमी हैं, नंद बाबा और यशोदा का प्रेम भगवान के प्रति कैसा है, उसको जो उजागर करना था। इस प्रकार से भगवान ने जो है ये इस प्रकार की ये लीला रची। इसके बाद जो है सभी रानियाँ द्रौपदी से मिली, नंद बाबा यशोदा को सबने प्रणाम किया। इस प्रकार से वहाँ पर सब एक दूसरे ने, वहाँ पर उस समय जो है बहुत सारे ऋषि मुनि भी आए थे। भगवान ने अपने परिवार से जो सबसे उनको प्रणाम किया, निवेदन किया और वहाँ पे जो है सबका आदर सत्कार किया। और यथा है कि सब ऋषि मुनियों को ब्राह्मण को वहाँ दान दिया, बड़ा भारी यज्ञ का आयोजन किया। तो इस प्रकार से वहाँ पर वो हुआ। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, केवल तीर्थ ही तीर्थ नहीं है, केवल मूर्ति ही देवता नहीं है, संत पुरुष महात्मा ही वास्तव में तीर्थ और देवता हैं। उनके दर्शन से जीव कृतार्थ हो जाता है। इस तरह से भगवान ऋषियों की महिमा उन्होंने वहाँ गाई और सब ऋषि मुनियों को जो है सत्कार किया और उनकी महिमा को उजागर किया। उसके बाद वसुदेव जी ने खड़े होकर सब ऋषि मुनियों से कहा कि हे ऋषि मुनियों, जो मनुष्य कल्याण चाहता है उसका कल्याण कैसे होगा। अब हम भागवत महापुराण के अंतिम पड़ाव पे आ गए हैं। बड़ा सुंदर दृष्टांत है। इसके बाद भगवान के जो है यहाँ से विदाई, उसके बाद में ये दोष की समाप्ति, उसके बाद आरती। वसुदेव जी ने कहा कि हे ऋषि मुनियों, जो मनुष्य कल्याण चाहता है उसका कल्याण कैसे होगा। कृपा करके हमको ये कर्म बताइए, मनुष्य को क्या कर्म करना चाहिए इसका उससे उसको भक्ति बढ़े और उसको मोक्ष प्राप्त हो, उसका कल्याण हो जाए। नमो सर्वदेवभ्यः विशेषितुर्महर्दं करुणाकरनिहारो जब वसुदेव जी ने ऋषि मुनि से इस प्रकार का प्रश्न किया तो नारद जी उठकर खड़े हुए करे, वसुदेव ये क्या करते हो आप, इस प्रकार का प्रश्न कल्याण के बारे में। आप तो सारे संसार का कल्याण करने में समर्थ, आप स्वयं, आप तो सारे संसार का कल्याण कर सकते हो, इतने समर्थ हो आप। उन्होंने कहा कि मैं कैसे, कि आपके यहाँ था भगवान स्वयं आपके यहाँ साक्षात अनंत ब्रह्मांड है, आपके घर में है, आपका पुत्र है। यहाँ का अहम कृष्ण ब्रह्म, ये कृष्ण तो आप ब्रह्म है, ये आपके यहाँ अवतार लेके आया है।
नारद जी ने जो है भगवान को प्रकट करना चाहा। भगवान ने अपनी माया फिर भेज के नहीं, बाबा मैं तो तेरा पुत्र हूँ। ये नारद जी झूठ बोल रहे हैं। नारद जी झूठ बोल रहे हैं, मैं तेरा पुत्र हूँ। कन्हैया ये जाकर जो है बाबा की गोदी में जाके बैठ गए। देख लेना आज मैं तेरा लाला हूँ। उस दिन चक्कर में पड़ गए कि नारद जी कह रहे हैं कि ये ब्रह्म है और ये तो मेरा पुत्र है, मेरा ऐसे ही मेरा लाला है। भगवान ने माया फेर दी। नारद जी ने कहा कि वसुदेव जो है भगवान झूठ बोलते हैं लेकिन संत झूठ नहीं बोलते हैं। संत जो है झूठ कभी नहीं बोलते हैं। मैं संत हूँ और मैं आपसे सही कह रहा हूँ कि यही कृष्ण जो है नहीं, यही तुम्हारा लाला है, यही ब्रह्म है। ये तुम्हारा लाला है नहीं, यही ब्रह्म है, यही भगवान है। ये सबका कल्याण कर सकता, सबकी दूर करता है। तुमको अपने कल्याण की चिंता है, सारे संसार की चिंता दूर करता है, सबका कल्याण करता है। जैसे ही उनको भान आया कि हाँ मुझे जो है जेल में इन्होंने दर्शन दिए थे, साष्टांग दंड प्रणाम करने, पाहि माम पाहि माम पाहि माम, भगवान कृष्ण के चरणों में लेट गए। कृष्ण ने कहा अरे बाबा तुझे क्या चाहिए बोल, तू क्यों इतना दरिद्र हो रहा है, क्यों दुखी हो रहा है। वसुदेव ने कहा कि हे कन्हैया मेरे को यही चाहिए कि सदा सर्वत्र तेरा मुझे दर्शन होता रहे, तेरे प्रेमियों का संग मिले, मेरी वाणी तेरा गुणगान करे, मेरे कान में तेरे गुणगान में श्रवण करें, मेरी इंद्रियां सदा तेरी सेवा करे। देवकी ने भी जब देखा कि कन्हैया हमारे पुत्र नहीं है तो भगवान है, उन्होंने जो कृष्ण को प्रणाम किया। कृष्ण ने कहा कि मैया ये क्या करती हो, मैं तुम्हारा पुत्र हूँ, आप बताओ कि क्या चाहती हो। मैया ने कहा कि कन्हैया कृष्ण ने तेरे भाइयों को मार दिया, मुझे उनको लाकर दिखा दे। भगवान कृष्ण जो है तत्काल सूक्ष्म रूप से जो है शंकर भगवान के पास गए, अपने 6 भाइयों को लाकर जो है उन्होंने देवकी मैया को बुलाया, बताया, दर्शन कराया। उसके बाद वसुदेव जी ने कहा कि द्वारका में बहुत सारी संपत्ति है, उसका क्या किया जाए। नारद जी ने कहा कि वसुदेव जिसके पास संपत्ति है उसको सत्कर्म करना चाहिए। कर्म के आधार पर जो भी कुछ हमको मिलता है उसको सारा खर्च न करना चाहिए, सारे परिवार पालन में लगाना चाहिए। मनुष्य को जो है संपत्ति को कुछ धर्म में, कुछ परिवार पालन में, कुछ धन की अभिव्यक्ति के लिए, कुछ परोपकार के लिए खर्च करना चाहिए। उसको जो है सत्कर्म करना चाहिए, यही सत्कर्म है। दान करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। यहाँ पर अनेक ऋषि मुनि आए हुए हैं, आप दिल खोल के उनको जितना चाहो उनको दान दो। संत महात्मा बड़े उससे आशीष देंगे और आपका कल्याण होगा। उसके बाद बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन हुआ, सबको जो है खूब यथा शक्ति दान दया किया। भगवान द्वारका पूरे परिवार सहित वापस लौट आए। सभी रानी के सामने बड़े प्रेम से रहने लगे और बड़े आनंद से जो है दिन व्यतीत होने लगा। एक दिन नारद जी पुनः जो है द्वारका आए। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय नारायण नारायण हरि हरि, ओ भगवान नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, ओ तेरी लीला सबके नारी नारी हरि हरि, ओ तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, ओ तेरी महिमा सबके नारी नारी हरि हरि, ओ तेरी महिमा सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, ओ नारायण नारायण हरि हरि, जय नारायण नारायण हरि बोल सच्चिदानंद भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय। बड़ी सुंदर कथा है। 5 मिनट की, इसके बाद 10 मिनट की कथा है। भगवान के परिवार की
जो है उद्धार की। इसके बाद भगवान का विपुल गमन और जो है राजा परीक्षित की मुक्ति। 10 मिनट के 3 प्रसंग होते हैं। बराबर 11:30 बजे आरती होगी। आज दिल थाम के बैठो, कोई टेंशन नहीं है। हो हाँ, आरती के पहले भैया स्वागत होगा, भगवत पूजन होगी, ठीक है। आज जल्दी मत बचाना, ठीक है। नारद जी जो है वापस द्वारका आए और सारे महलों में घूमते हुए आए और उसके बाद सत्यभामा के कमरे में आए। सत्यभामा ने जो है नारद जी की बड़ी आदर सत्कार किया, अच्छा सुंदर फल खाने को लिए दिए, उनको जल पीने के लिए दिया, बिठाया और कहा कि महाराज मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ, सुनो, बहुत अच्छी कथा है। नारद जी से जो है सत्यभामा ने कहा कि महाराज आपसे मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। नारद जी बोले बोलो, कि आप सबके दुख दुगना और सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाले ऋषि हो, देवर्षि हो, हमको मालूम है। वसुदेव जी और जो है देव की मैया का सब मनोकामना अपने पूर्ण करके उनका कल्याण करवाया है। हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, बोलो क्या चाहती हूँ। सत्यभामा ने कहा मैं ये चाहती हूँ कि जो मुझे अभी मेरे ये पति मिले हैं कृष्ण, मुझे अगले जन्म में मुझे यही मिले, उसके बाद अगले जितने भी जन्म में होते हैं हर बार मुझे जो है ये पति स्वरूप में प्राप्त हो। नारद जी ने कहा बस इतने सी बात। वे बोलते हैं जो सबसे ज्यादा प्यारा और बार बार जिसकी पाने की इच्छा होती है उसको दान कर देना चाहिए, दान करने के बाद तत्काल आ जाता है। ऐसा है तो मैं दान कर दूं, बोला हाँ दान कर दूं, तो दान कौन लेगा। नारद ने कहा दान भी मैं ले लूंगा, संकल्प कौन पड़ेगा, तो संकल्प भी मैं पढ़ लूंगा, ले लो आप संकल्प। उन्होंने दिल लिया, हाथ में कहा बोलो कि मैंने दान दिया। भगवान कृष्ण को उन्होंने दान कर दिया। नारद जी कृष्ण को लेकर चलने लगे। अरे अरे तुम तो मेरे स्वामी मेरे पति को लेकर जा रहे हो, रुको, अरे तुमने तो दान दिया, दान दी चीज अब तो लेती नहीं नहीं। उन्होंने जो है भगवान का हाथ पकड़ा, सत्यभामा ने खींचने लगे, नहीं नहीं मैं इनके साथ जाऊं, तुमने मुझे वो दान कर दिया। बार बार सत्यभामा खींचने लगी, भगवान ने मना कर दिया, रोने लगी, ये तो बहुत गलत हुआ, अब वापस मुझे ये मिल जाए, इसका उपाय क्या है। अर्जुन ने कहा ठीक है मैं इनको छोड़ दूं, वापस आपको मिल जाए, एक शर्त है इनके बराबर स्वर्ण तोल के दे दो। आप जो है इनके बराबर मुझे स्वर्ण तोल के दे दूं, मैं इनको वापस दे दूंगा। तराजू मंगवाई गई, तराजू में जो है एक पलटे पे जो है भगवान को बिठाया गया। अब एक के बाद दूसरी बात तीसरी, 16,108 107 रुक्मणी को छोड़ के बाकी सब रानी आ गए। सब ने अपने जो है जितने भी गहने पहन रखे थे वो सब गहने उतार उतार के जो है तराजू में रख दिए, लेकिन भगवान का बलदा ऊपर नहीं उठा, तुले ही नहीं। सब द्रवित हो गई, रोने लगी, क्या हो रहा। इतने में रुक्मणी आई, उन्होंने देखा कि ये क्या है, अरे सत्यभामा ये क्या कर रही है, भगवान को तू स्वर्ण तोड़ रही है, भगवान को मुद्रा तोड़े जाते हैं क्या, ये क्या किया तूने। उन्होंने खूब डांटा सत्यभामा को। इसके बाद भगवान से निवेदन किया, भगवान इन रानियों की गलती को आप क्षमा करें, आप तुल जाइए। रुक्मणी जो है बाहर गई, आंगन में से तुलसी का दल तोड़ के लाई और उन्होंने पलवे पर रख दिया। तत्काल भगवान तुल गए, खड़े हो गए। तुलसी जो है भगवान की बड़रानी है, सबसे ज्यादा प्रिय भगवान को यदि है तो तुलसी है। तुलसी के बिना भगवान भोग ही नहीं लगाते हैं। अगर आप भगवान को भोग लगाते हो तो बिना तुलसी के भगवान भोग नहीं लगाते हैं। इसलिए जब भी भगवान को भोग लगाओ तो तुलसी का दल उसमें होना चाहिए। रविवार को और बुधवार को तुलसी दल नहीं तोड़े जाते हैं, तो उनको एक गीले डब्बे में या एक पन्नी में गीले करके रख लो ताकि वो उपयोग में आ सकते हैं। हम भी रखते हैं हमारे मंदिर में, तुलसी दल हमारे खत्म नहीं होने देते हैं। तुलसी जो है बटरानी है भगवान की, और उनके बिना वो भोग नहीं लगाते हैं। रुक्मिणी ने जो है तुलसी दल ला के जो है वहाँ पर रखा और भगवान तुल गए। जो है सभी रानियाँ बहुत द्रवित हो गई, उन्होंने अपनी गलतियों की क्षमा मानी। इस प्रकार से भगवान का प्रेम वहाँ पर तुलसी का प्रभाव जो है भगवान ने उजागर किया। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन
एक बार भस्मासुर नामक राक्षस ने शिव जी की उपासना की। शिव जी ने जो है प्रकट होकर कहा कि वर मांगो। शंकर जी पार्वती जी के साथ थे। जब उस भस्मासुर ने देखा कि ओहो इतनी सुंदर नारी इनके साथ में, वो मेरे यहाँ तो कुछ नहीं है, उस भस्मासुर का मन जो है पार्वती के ऊपर आ गया कि हो न हो ये मेरे पटरानी बन जाए। उसके मन में विचार आया कि मैं ऐसा वर मांगू कि इस पार्वती को मैं मेरे साथ ले जाऊं। शिव जी ने कहा कि वर मांगो, तुमको जो चाहिए वर मांग लो, मैं तुम्हें वर दूंगा। भस्मासुर ने मन में विचार किया कि अपन ऐसा वर मांग लो जिससे ये शंकर जी भस्म हो जाए और उनकी पत्नी को लेकर मैं भाग दूंगा। भस्मासुर ने कहा कि प्रभु मुझे ऐसा वर दो कि मैं जिसके सिर पर हाथ रख दूं वो जलकर भस्म हो जाए। भगवान शंकर ने कह दिया एवं वस्तु। अब वो भगवान शंकर के सिर के ऊपर हाथ रखने दौड़ा, भगवान भागे। अब भगवान भागते 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 नाम परेशान हो गए, पीछे पीछे भस्मासुर आगे आगे शंकर भगवान नाम परेशान हो गए। शंकर जी दौड़ते दौड़ते वैकुंठ लोक तक पहुंच गए। भगवान के पास गए, नारायण नारायण कहते यत्र नारायण साक्षात् यासिनां परमां गति शान्तानां नित्यदन्तानां। भगवान नारायण ने जब देखा कि शंकर भगवान जो है बहुत भारी विपत्ति में है, संकट में आ गए हैं, उनकी रक्षा करना पड़ेगी। राष्ट्र के सामने भगवान जो प्रकट हो गए। भस्मासुर समझा गए क्या बात है, भस्मासुर कहाँ दौड़े जा रहे हो, क्या कौन सी विपत्ति आ गई, क्या है? भस्मासुर बोला कि मैंने जो शंकर जी से वर प्राप्त किया उस वर को आजमाना चाहता हूँ। मेरे को जो इन्होंने वर दिया है कि जिसके सिर पे मैं हाथ रख दूँ वो जलकर भस्म हो जाए, मैं उस वर को आजमाना चाहता हूँ। तो मैंने सोचा कि पहले इनसे शुरू करूँ। भगवान नारायण ने जो इसकी मति फेर दी, अरे तो पागल है, भगवान शंकर तो एगले हैं, भांग के नशे में रहते हैं, उनको थोड़ी मालूम क्या है, उन्हें तेरे को पागल बना दिया है। देख ले, अगर तेरे को ज्यादा ही शंका हो रही तो अपने सिर पे हाथ रख के देख ले। भगवान ने उसकी मति फेर दी है। ऐसा होता है कि हाँ देख ले, चेक करके देख ले। उसने तत्काल अपना सिर अपने हाथ पर रख लिया, हाथ सिर पर हाथ रख लिया, तत्काल वही जल के भस्म हो गया। भगवान नारायण शंकर जी के पास गए कि भगवान जरा सोच विचार कर जरा वर दिया करो, बिना सोचे समझे चार जो वर दे देते हो और जो है फिर संकट में पड़ जाते हो। भगवान शंकर जी है नारायण जी क्षमा मांगी, हमसे भूल गई। इस प्रकार से भगवान की कथाएं सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित की खूब सुनाई। एक बार जो है ब्रह्मा जी और सभी देवता लोग इकट्ठे होकर जो है वैकुंठ लोक में भगवान के पास गए। ये भगवान आप जो है पृथ्वी पर चले गए हो और वहाँ नित्य जो है नाना प्रकार की लय कर रहे हो, वैकुंठ आपके बिना सुना है। भगवान ने कहा कि अभी मुझे कुछ और काम निपटाना है, एक काम पूरे करने के बाद मैं जो है वापस अपने लोग को आ जाऊंगा। भगवान ने विचार किया कि अधिक संपत्ति के कारण जो है मेरा परिवार जो है बहुत ज्यादा जो है विलासी हो गया है, सब बिगड़ गए हैं, उल्टे सीधे कर्म करने लगे हैं, इसलिए इनका उद्धार करना जरूरी है, नहीं तो मेरी अपकीर्ति होगी और संसार से जो है भक्ति का काम खत्म हो जाएगा। भगवान ने सोचा कि इनका उद्धार किया जाए। एक बार जो है भगवान के सारे कुटुंबी पुत्र लोग जो है जामवंती के पुत्र शाम को जो है स्त्री का वेश बनाकर उसके पेट पर ढेर सारे कपड़े लपेट कर जो है उस समय जो प्रभा क्षेत्र में सभी ऋषि मुनि इकट्ठे हुए थे उनके बाद लेकर के गए। वो जो है ऋषियों का मुनियों का अपमान करना चाहते थे। उन्होंने जाकर उनसे ऋषि मुनि से कहा कि आप बहुत बड़े ज्ञानी महात्मा हैं, आगे की विधि जानते हैं, ये जो है
हमारी बहू है, इसको लड़का होगा कि लड़की होगी ये बताइए। वहां पर सभी ऋषि मुनि इकट्ठे थे, वे सब उनके से हंसी उड़ाने लगे। जब उन्होंने ऋषियों ने देखा कि ये तो जो जामवंत के पुत्र सांब है और ये इसको जो स्त्री का भेष बना कर लाए हैं, भगवान कृष्ण के परिवार वाले जो है अति संपत्ति होने के कारण जो है सब बिगड़ गए थे, दुनिया भर के दुष्कर्म पाप कर्म करने लग गए थे। भगवान ने इसीलिए सोचा कि इनका उद्धार करके ही भी जाऊं, तो फिर आगे मेरी कोई अपकीर्ति ना हो, दुनिया से मेरा नाम समाप्त न हो जाए। उन्होंने जो है ऋषियों ने कहा कि ये तो समझ लिया कि ये सांब है जामवंती का पुत्र। उन्होंने कहा कि इसको न तो कोई लड़का होगा और न ही कोई लड़की होगी। अब इस प्रकार से उन सभी लोगों ने वहां को मंदिर बांध किया। उसके बाद वो जब आए, जब उग्रसेन महाराज को मालूम हुआ कि इन्होंने जो है ऋषियों मुनियों की जाकर अपमान किया, उनका उद्धार किया है, अब कुछ समय बाद जो है उस सांब को वास्तव में एक मूसल हुआ। उग्रसेन महाराज ने उस मूसल को जो है कथा मालूम हुई तो उन्होंने उस मूसल को चुरवा के जो है समुद्र में फेंकवा दिया। वो मूसल का चूरा जो है समुद्र किनारे में आकर एक एर का घास बन गया। एर का घास ऐसी हो जाती है कि उसको अगर उठा किसी को मारो तो मुंगल जैसी लगती है, बहुत कठोर रहती है, तो शरीर कट जाता है उससे। भगवान ने सोचा कि अब इनका उद्धार होना है। उन्होंने जो है जब देखा कि इनको उद्धार मैं कैसे करूं, उद्धव जी ने देखा कि ये भगवान का अब जो है इनके धाम जाने का समय आ गया, ये अपने वैकुंठ लोग जाना चाहते हैं। उद्धव जी ने कहा कि हे कृष्ण, मैं जान गया हूं कि अब आप जो है अपने लोग वैकुंठ लोग जाने वाले हैं, मैं अब यहाँ पर नहीं रहूँगा, मैं भी आपके साथ में जो है चलूँगा। भगवान ने कहा कि नहीं, जाना आना तो सब प्रारब्ध का फल है, कर्म का आधार है, लेकिन मैं तुमको ऐसा ज्ञान दूंगा जिसे तुमको जो है हमेशा मेरी याद बनी रहेगी और तुम हमेशा मेरे सानिध्य में रहोगे। भगवान ने जो है उद्धव को कहा कि तुम मेरी चरण पादुका लेके जाओ और बद्रिकाश्रम में उनको स्थापित करना। वहीं पर ये लोग मेरे इसके दर्शन करेंगे और उनकी मनोकामना पूरी होगी, उनके मनोरथ पूर्ण होंगे। तुम वहीं पे जो अपना स्थान ग्रहण करना। भगवान को चरण वंदना करके प्रणाम करके जो उद्धव जी है, भगवान ने उनको चरण पादुका दी। उद्धव जी है चरण पादुका लेकर जो है वृंदावन के रास्ते जो है बद्रिकाश्रम को पहुंच गए। इधर वहां जाकर भगवान ने शालिग्राम का रूप लिया और आज भी चरण पादुका भगवान के वहां पर हैं। अब तो वहां पर इतनी भीड़ होती है कि दर्शन बहुत दूर से होते हैं। पहले मैं पहली बार गया था 83-84 में, जब अंदर 15 मिनट तक मैं खड़ा था, भगवान के चरण पादुका और उनका शालिग्राम रूप दोनों दिखते हैं। वो मूर्तियाँ तो बाद में बनी हैं। वहाँ पे भगवान का शालिग्राम रूप आज भी इतना बड़ा था और वहाँ पर भगवान चरण पादुका रखी है। लेकिन अब अंदर जाना दूर, बहुत दरवाजे दूर से दर्शन होते हैं। लोग वहाँ जाकर उनके दर्शन से स्नात होते हैं और उससे भक्तों की ये मनोकामना पूर्ण होती है। ये चारों धाम में सबसे बड़ा धाम है बद्रीनाथ। उद्धव जी है द्वार बद्रीनाथ पहुंच गए। इधर भगवान ने विचार किया कि हे बच्चों, हे पुत्रों, उनसे निवेदन किया कि यहाँ पर पास में जो है प्रभा क्षेत्र है, वहाँ स्नान करने से जो है सभी पाप से मुक्त हो जाते हैं और मनोरथ होते हैं। उन्होंने कहा कि चंद्रमा को जो है राजर्षि योग हो गया था, वहाँ पर स्नान करने से जो है उसका जो रोग समाप्त हो गया। वहाँ पर स्नान करने से जो है तुमने भी जो नाना प्रकार के अभी तक पाप किए हैं, दुष्कर्म करते हो, तुम रोज मदिरा पीते हो, दुनिया भर के दुष्कर्म करते हो, व्यभिचार करते हो,
तुम्हारे ये सब पाप मिट जाएंगे, वहां जाकर स्नान कर लो। भगवान अपने सारे परिवारजनों को लेकर जो है प्रभा क्षेत्र में आ गए। वहां पर सभी ने स्नान किया। भगवान ने जो स्नान कराया, वहां पर जो है सब जो है मदिरा सब लोगों ने उन्होंने पी ली और एक दूसरे को जो है गाली गुप्ता करने लड़ने लगे। वहां पर जो वो मुसल की एरी का घास उगी हुई थी, सबने उखाड़ उखाड़ के मुट्ठी में भरी और एक दूसरे को मारने लगे। भगवान कृष्ण का जो है परिवार धीरे धीरे इस प्रकार से मरने लगा, समाप्त होने लगा। जब बलराम जी ने यह दृश्य देखा तो उन्होंने जो है अपनी पत्नी सहित जो है आत्मदाह करके अपने प्राणान कर लिया। भगवान ने देखा कि यह दृश्य हो रहा है, इतने में भगवान का दारुक आया। भगवान जो है वहां पर एक पेड़ के नीचे जाकर लेट गए, पैर पे पैर रखे वहां पर लेटे हुए थे और आंख मीच कर जो है ध्यान करने लगे। उन्होंने जो है अवतार के दौरान क्या क्या लीलाएं रची और कौन सी लीलाएं अधूरी लगी, तो सब विचार करने लगे। भगवान ने सोचा कि मेरा परिवार तो पूरा नष्ट हो गया है। इतने में दारुक जो है वो उनका जो सारथी आया, उनसे उन्होंने कहा कि दारुक, तुम द्वारका जाओ और सारे परिवार वाले को जो है लेकर के जो है मथुरा चले जाओ। 8 से 7वें दिन जो है द्वारका जल में डूब जाएगी, मग्न हो जाएगी, द्वारका समाप्त हो जाएगी। अर्जुन से जाके कहना कि सारे परिवार को लेके जो है मथुरा चले जाए। दारू को जो है मथुरा ले जाने के लिए सब गया, सब रानियों को लेकर जो है। जिन रानी ने उन्हें सुना कि कृष्ण जो है अपने धाम जा रहे हैं, विपुल लोग जा रहे हैं हमको छोड़ के, तो कई ने तो जो आत्मदाह कर लिया, सत्य हो गई। और कुछ लोग रानियों को लेकर जब अर्जुन जाने लगे मथुरा की ओर, तो भीलों ने जो है रथ लूट लिया और सब रानियों को लूट कर ले गए। इस प्रकार से जो है वहां पर दृष्टान हुआ। इधर भगवान का विमान आया। भगवान जो है आंख बंद करके ध्यान करते हुए सशरीर विमान में बैठ गए और जो है शरीर सहित जो है अपने धाम वैकुंठ लोक को चले गए। बोले सत्यनारायण भगवान की। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, भगवान जब अपने धाम में चले गए, उसके बाद जो है पृथ्वी पर किन किन लोगों ने राज्य किया, क्या क्या व्यवस्था हुई, ये सब कथा मैं तुमको सुनाता हूं। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, तुम बड़े सौभाग्यशाली हो कि तुमने जो है तुमको जो अपनी मृत्यु का पता लग गया, तुमको जो इस संसार से वैराग्य हो गया। तुम उससे बड़े सौभाग्यशाली, तुम्हारा भाग्य यह है कि तुमने ऋषियों का तुमको संग मिला और तुमको यहाँ पर गंगा का दर्शन हुआ। इससे बड़ा सौभाग्य यह है कि तुमने अन्न जल ग्रहण किए बिना जो श्री भागवत महापुराण की कथा का श्रवण किया है एकादशी होकर, और इससे भी तुम्हारी सारी यामनाएं तुम्हारी निकल गई है। तुम्हारा हृदय जो है पवित्र हो गया है। अब तू ऐसा समझ कि तू शरीर नहीं आत्मा है, तेरा नाश नहीं हो सकता है, तू अजर अमर है, तेरा तक्षक कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। वो तेरे शरीर को मारेगा किंतु तुझे नहीं मारेगा। राजा परीक्षित बोले कि महाराज, आपके अमृत वचनों को सुनकर मेरा भय अब खत्म हो गया है। सुखदेव ने कहा कि परीक्षित, यदि तुम्हें अब और कुछ पूछने की इच्छा हो तो तुम पूछो। वो बोला कि महाराज, अब मैं तुम तृप्त हो गया हूं, अब मैं आपकी पूजा करना चाहता हूं। सुखदेव जी बोले कि मुझे तो पूजा कराने की इच्छा ही नहीं है। मैंने अपना करते हुए कर्म है कि भक्तों को जो है रास्ते पे लाना, सत्य की महिमा बढ़ाना, सत्संग करना, भक्ति भाव करना, भक्ति चलना और भक्ति जना भक्ति को जगाना।
धर्म देना और धर्म की रक्षा करना, धर्म को विस्तार करना। परीक्षित के बहुत आग्रह करने पर जो है वो माने। परीक्षित ने जो है सुखदेव जी महाराज का पूजन किया। इसके बाद सुखदेव जी आसन से उठे और चले गए। परीक्षित जी की आंखों में अश्रु आ गए। वो गदगद कंठ से सुखदेव जी की स्तुति करने लगे। सिद्धो मनोगय बहुत करुणात्मना कवितो यत्यो मे नंदानिधि। राजा परीक्षित बोले कि महाराज, मैं आपकी दया का वर्णन नहीं कर सकता हूँ। आप साक्षात नारायण का ही रूप थे। आपकी कृपा, आपने जो है कृपा करके मेरा उद्धार किया है। आपकी बड़ाई करने में मेरी वाणी असमर्थ है। मेरा उपकार करने के लिए आप इधर से आए और उपकार करके आप कहाँ से चले गए? आपकी महिमा को कौन जान सकता है। अब परीक्षित सब तरफ से अपना मन हटाकर भगवान का ध्यान करने बैठ गए। उन्हें चतुर्भुज नारायण का रूप प्राप्त हुआ। तभी जो है वहाँ पर विमान आया, भगवान के पार्षद आ गए और उन्होंने राजा परीक्षित को प्रणाम किया और कहा कि हम आपको लेने आए हैं। परीक्षित जी को चतुर्भुज की प्राप्ति हुआ। विमान में बैठकर भगवान के धाम को जो है चले गए सब, और राजा परीक्षित की जय जयकार होने लगी। भगवान अपने भक्तों के आने का उत्सव मनाते हैं। ध्रुव, प्रहलाद आदि भक्तों की उन्होंने उत्सव मनाया। जब राजा परीक्षित जो वैकुंठ लोग गए तो वहाँ पर भगवान ने जो भारी उत्सव मनाया। उधर तक्षक के आने पर परीक्षित के शरीर को केवल उसे छुआ है, उनका प्राण तो पहले ही चले गए थे। कलयुग में जीव को कथामृत पीना चाहिए। इसको खूब पियो और इससे कभी मत उगो। इसे पीकर आप अमर हो जाओगे, काल के प्रभाव से मुक्त हो जाओगे। मनुष्य शरीर हमको जो मिला है पूर्व जन्म के प्रताप से मिला है, कर्मों के आधार पर मिला है। और मनुष्य शरीर जो है मुक्ति का साधन है। 5 मिनट और सब दिन 5 मिनट। मनुष्य शरीर जो है मुक्ति का साधन है और मुक्ति पाने का साधन है भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग में जाने के लिए सबसे पहले जो है तीर्थाटन करो, नित्य मंदिर जाओ, भगवान की पूजा अर्चना करो, भजन कीर्तन करो, जिससे हमारा जो है मन जो है भक्ति में लगता है। धीरे धीरे भक्ति जागृत होती है और फिर इस संसार से आसक्ति वासनाएं छूटती है। जो भी मिले उसमें जो है रहने की आदत पड़ जाती है, संतोषी हो जाता है। मनुष्य संतोषी सदा सुखी रहता है, उसको किसी प्रकार का दुख भागता ही नहीं, आता ही नहीं है। नित्य भगवान से निवेदन करना चाहिए कि हे प्रभु, जो भी सुख दुख मिले सब आपकी कृपा से मिले हैं। और नित्य भगवान को निवेदन करना चाहिए। आपसे एक भजन, उसके बाद आरती। तेरे फूलों से है प्यार, तेरे कांटों से है प्यार, तेरे फूलों से है प्यार, तेरे कांटों से है प्यार, तेरे फूलों से है प्यार, तेरे कांटों से है प्यार, तेरे फूलों से है प्यार, तेरे कांटों से है प्यार। तू भी देना चाहे दे करता ओ दुनिया के पालनहार, ओ दुनिया के पालनहार, ओ दुनिया के पालनहार, ओ दुनिया के पालनहार। तेरे फूलों से प्यार, तेरे फूलों से प्यार, तेरे कांटों से प्यार। जो भी पूछेगा चाहे कितना ही दुख दे, चाहे कितना ही सुख दे, जो भी पूछेगा हमें मंजूर है। लेकिन हमको तेरी भक्ति निश्चित मिले, हमको भक्ति के बाद मुक्ति मिले, ये तू हम पर कृपा कर। हमको दोनों है पसंद तेरी रूप और सौंदर्य, किसी भी दिशा में ले चल जिंदगी की दाता किसी भी दिशा में ले चल जिंदगी की नाव। चाहे कितना ही दुख दे दे, चाहे किसी प्रकार का हमको कष्ट दे दे, और चाहे जितना दुख दे, लेकिन हम विचलित न हो, हमारी आत्माएं जागृत न हो, हम जो है कष्ट न आए, हमको सताए नहीं, कोई दुख न हो, हम हमेशा संतोष रहे और तेरा नाम करता है, भक्ति करते रहे। हमको दोनों है पसंद तेरी धूप और छाँव, किसी भी दिशा में ले चल जिंदगी दाता किसी
में ले चल जिंदगी की नाव चाहे छोड़ हमें पछताए, चाहे रात पार, चाहे छोड़ हमें पछताए, चाहे रात पार, तू भी देना चाहे दे दे कर हारो दुनिया के पालन हारो दुनिया के पालन हारो दुनिया के पालन हारो तेरे फूलों तेरे फूलों के प्यार तेरे बातों के प्यार नित्य भगवान ने भक्ति करते समय पूजन करते थे नित्य निवेदन करो, हे प्रभु चाहे कितना ही दुख दे दो और चाहे कितना ही दुख दे दो, लेकिन हमको आपकी भक्ति अवश्य प्राप्त हो चाहे सुख तो है दुख, चाहे खुशी तो है गम दाता, जैसे धीर होगे वैसे रहते हम। हो दाता जैसे भी रखोगे वैसे रहने नहीं खुशी दे दो और चाहे कितना ही दुख दे दो गम दे दो, आप जैसे रहोगे वैसे रह लेंगे, लेकिन हमारे को जो है आपकी भक्ति अवश्य प्राप्त हो, हमारा प्रेम आपसे हो जाए, इस प्रकार हम पर कृपा करो। चाहे सुख तो या दुख, चाहे खुशी तो या गम दाता, जैसे भी रखोगे वैसे रहने हो दाता जैसे भी रखोगे वैसे रहने चाहे कांटों भरे हार दे दो और चाहे हरा भरा संसार दे दो, चाहे कांटों के तुहार, चाहे कांटों के हार चाहे हरा भरा संसार जो भी देना चाहे दे दे कर दुनिया के पालनहार हो दुनिया के पालनहार हो फूलों के प्यार के कांटों के प्यार तेरे फूलों के प्यार तेरे कांटों के प्यार जो भी देना चाहे दे दे कर पालनहार हो दुनिया के पालनहार हो दुनिया के पालनहार अष्टदं केशवं रामनारायणं, रामनारायणं कर्णदामोदरं वासुदेवं, श्रीकर्णदामोदरं वासुदेवं, श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं, श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं, जानकीनायकं श्रीरामचन्द्रं, बोले द्वारकाधीश भगवान की जय राधारानी सरकार की जय भागवत महापुराण की जय वृंदावन बिहारीलाल की जय बाल कृष्णनाथ की जय भागवत महापुराण की जय, आरती आनंद की जय शंकर भगवान की जय। देखिए, हेलो, जगन्नाथपुरी मुकाला रोड पर जो महाराज जी के द्वारा कथा प्रस्तावित थी, आज बड़े प्रेम से और बड़े अच्छे तरीके से आज संपन्न होने जा रही है। अंत में ज़्यादा समय नहीं लेते हुए, क्योंकि 11:30 बज गए हैं, हम थोड़ा सा तुच्छ स्वागत करेंगे हमारे व्यास जी का और मंडली का। तो सिर्फ 5 मिनट में हम सारा कार्य निपटा देंगे। तो सबसे पहले व्यास जी के, दुबे जी के स्वागत के लिए अम्बाराम जी राठौड़ और जगदीश पटेल आ जाएं। अम्बाराम जी राठौड़, एक व्यक्ति तिलक निकाल देंगे, एक व्यक्ति जो है वो ओढ़ा देंगे अपना पट्टा और शब्द।
सारे परिवार के द्वारा उकाला रोड के जितने भी भाई बंधु यहाँ हम बैठे हुए हैं, सभी के सहयोग से जो राशि हमें प्राप्त हुई है, तुच्छ राशि जो महाराज जी को हम अर्पण कर रहे हैं, छोटी सी, महाराज जी की कथा के लायक तो हम नहीं दे पाए हैं, लेकिन जो भी हमसे बना है वो हम महाराज जी को अर्पित कर रहे हैं। अब ये जो कृष्ण और राधा जो दोनों देवी बनी थी बालिकाएं, ये कुर्सी पर बैठ जाएं, राधा और कृष्ण, भूमिका और कुकी, माही और आयुषी आ जाएं और इन दोनों का स्वागत करेंगे। इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया और हमारे जो कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। कृष्ण और राधा की भूमिका में हमें ऐसा लगा कि जैसे वास्तव में राधा और कृष्ण यहाँ प्रकट हो गए हैं, ऐसा अनुभव हमने किया है। और ये बालिका का जो नृत्य था, जो भगवान कृष्ण और राधा के रूप में बहुत सराहनीय था इनका, इसलिए हम टीले लगे थे। दामन जी और कैलाश चंद जी आ जाए और माधव जी जो दुबे हैं आर्गन मास्टर, उनका स्वागत करेंगे। और राजेश जी और तुलसीराम जी आ जाएं और जय सिंह जी ढोलक मास्टर जी का स्वागत कर देंगे। चिंतामण जी पालना खेड़ी वाले का स्वागत, राहुल मोहन मंडलोई, राहुल पिता मोहन। मृदुल दुबे जी जो हमारे यहाँ पुरोहित का काम किया है। मृदुल दुबे जी जो पुरोहित हैं हमारे, जिन्होंने यहाँ पूजन संपन्न किया। पन्ना लाल जी और सुभाष चंद्र जी, सुभाष भैया और पन्ना लाल जी। सुभाष भैया है कि नहीं? और अमित जो है पाटीदार जी का स्वागत करेंगे। हुकुम सिंह जी लस्कन, छोटू भैया आ जाओ भैया। अमित पाटील छोटू भैया। आज के प्रसाद में राजेश जी लस्कर की तरफ से लड्डू हैं, राहुल पिता मोहनलाल की तरफ से केले हैं और मोहनलाल लस्कन की तरफ से प्रसाद है। बालकृष्ण दादा की तरफ से भी प्रसाद है, भगवान सिंह जी पार्षद की तरफ से भी प्रसाद है। सब एक जगह मिक्स कर दी गई है, सभी प्रसाद का आनंद लेंगे। हिमांशु दुबे जी का स्वागत। राजमल जी बैठे हैं, रमेश जी आ जाए। रमेश जी, राहुल, रमेश जी और राजमल जी। आप सब आए हुए जो कि महानुभाव है, सबका बहुत बहुत धन्यवाद है कि इस कार्यक्रम को आप भाइयों ने सबने संपन्न किया। पुरुषोत्तम मास में ऐसा लाभ हमें नहीं मिलता है, हम तो सोए हुए थे
लेकिन दुबे जी ने आकर हमें जगाया कि हम ये चाहते हैं कि आपकी कॉलोनी में हमारी भागवत कथा हो। तो सभी भाइयों ने जो सहयोग किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और जो भी हमारी बहनें आई हैं जिसने कथा का रूप निखार दिया है वो सभी बहनों को भी धन्यवाद। इसी प्रकार के धर्म के आयोजन जब हों सभी लोगों को सहयोग देना चाहिए। भारतीय संस्कृति और धर्म इसी तरह बचा रहेगा, अन्यथा धीरे धीरे सारी संस्कृति लुप्त होती जा रही है। दूसरे धर्म में सभी लोगों को मालूम है कि हमारा धर्म क्या है, लेकिन हिंदू संस्कृति में हमारे बच्चों को ये नहीं मालूम है कि राम लक्ष्मण के पिता कौन थे। इसलिए ये कार्यक्रम होते रहे, बच्चों को साथ में लाते रहे तो ये सनातन धर्म बचा रहेगा, अन्यथा इसका बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों को जिन्होंने हम कुछ भगवान भक्त के लिए सत्कार आरती के लिए राजेश जी आ जाए, राहुल आ जाए, भैया राहुल भैया, मोहनलाल जी का बालक है नहीं वो, मोहन का बालक गया, बालकृष्ण दादा आप भी आ जाओ आरती में, भगवान सिंह जी पार्षद हो तो वो भी आ जाए। सभी का पूजन करवा देंगे पंडित जी और आरती होगी। सभी का बहुत बहुत जो है हम जो है आभारी हैं। आप सबने जो है हमारे जो है कुछ ब्राह्मण के मुख से जो थोड़ी बहुत जैसी हमें टूटी फूटी कथा जैसी हमने आपने सुनाई है, आपने हमारा ये स्वागत सत्कार के लिए मैं आभार। भगवान आप सबकी मनोरंजन करें और आपके अधिकार भगवान की भक्ति में श्री भागवत भगवान
तुम करुणा आगे सागर तुम पालन करता तो कभी तुम पालन करता मूरत बलगामी हे सेवक तुम क्षमा करो करता ओम ओम जन्नेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि पृथ्वीमान्यासन्न देहनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसय्यदाहिने नमो वयं वैश्रणाय कुर्महे समे कामानि कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रणो दधातु कुबेराय वैश्रणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्यन्ता ईस्यात् सार्वभौमः सर्वायुष्मान्ता तत्परार्थात् पृथिव्ये समुद्रपर्यन्ताय एकराडिरे तदप्येष श्लोको विहितो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसङ्ग्रहे आविक्षतस्य कामप्रेरविश्वे देवाः सभासत् इति। ओम विश्वातचक्षुरुतः विजवतो मुखो विजवतो बाहुरुतः विजवत्सपात सम्बाहुभ्यान्तमति सम्पतिरेर्द्यावा भूमि जनयन्तेव एकः। ओम गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि
तन्नो दन्ते प्रचोदयात् ॐ कात्यायन्ये च विद्महे कन्याकुमारिकायै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ॐ महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो श्री महालक्ष्मी प्रचोदयात् ॐ पीताम्बराय च विद्महे सर्वसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो मा पगलामुखी प्रचोदयात् ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् ॐ हिमाचलाय च विद्महे शिवप्रियाय च धीमहि तन्नो मा पार्वती प्रचोदयात् ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे श्रीराधावल्लभाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात् ॐ पञ्चमवेदाय विद्महे श्रीज्ञानगङ्गाय धीमहि तन्नो श्रीमद्भागवत प्रचोदयात् ॐ नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलि प्रदत्तग्रहाणां परमेश्वर सुमन सुगन्धित सुमन लिए सुमन सुभक्ति सुजान पुष्पांजलि अर्पण करो मेरे देव करो स्वीकार राधा कृष्ण करो स्वीकार वेदोक्त मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि धर्म की जय हो धर्म की जय हो धर्म का नाश हो धर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो विश्व का कल्याण हो गौ माता की जय हो भारत माता की जय हो राम भगवान की जय हो रावण सरदार की जय हो हनुमान जी महाराज की जय हो अंजनी मात की जय हो शंकर भगवान की जय हो कपिल मात की जय हो और बंसी वाले की जय हो भगवान की जय हो नाथ की जय हो और महापुराण की जय हो समाज की जय हो भक्त भगवान की जय हो आत्म आनंद की जय हो धर्मनाथ की जय हो सनातन धर्म की जय हो नमः पार्वती पते हर हर महादेव हरे महादेव अपना स्थान में मिलना जय श्री कृष्ण हरे नाम मेरी राधा रानी का जिस जिसने गाया है मौका के बीमारी में उसे अपना बनाया है मौका के बीमारी में उसे अपना बनाया है मौका के बीमारी में उसे अपना बनाया है हे नाम मेरी राधा रानी का जिस जिसने गाया है नाम मेरी राधा रानी का जिस जिसने गाया है नाम मेरी राधा रानी का जिस जिसने गाया है हे बात के बिहारी ने उसे अपना बनाया है बात के बिहारी ने उसे अपना बनाया है बात के बिहारी ने उसे अपना बनाया है परम पावन श्री राधा नाम की क्या हुआ? क्या हुआ? अरे तेरी तो